मालिक 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 की जय हो। सॉरी, नाम है सॉरी आपका। स्टार्ट हो गया क्या? नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते युवराज महाराज, युवराज नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हैव वी स्टार्टेड? ठीक है, स्टार्ट हो गया। तो हाँ जी, तो अपन कैलकुलस का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और पहले चैप्टर में अपन, पहला चैप्टर कैलकुलस का फंक्शन है। बाकी चैप्टर में बता दूंगा, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो अगला चैप्टर आ जाएगा। और पूरा सिलेबस आपका नवंबर एंड तक हो जाएगा। 15 दिसंबर 10 दिसंबर तक डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ फोकस करिएगा, है ना। तो अगर आपको फंक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है स्टार्टिंग के अंदर, तो आज अपन मोटा माटी पकड़े तो ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, है ना। काफ़ी हद तक वही चीज़ रहेगा। हम्म, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम्म, पहला टॉपिक है सेट्स। ठीक है, पहला टॉपिक है सेट्स। सेट्स क्या होता है? अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है, सेट क्या होता है? अनऑर्डर्ड। सेट या सेट्स बोल लो, है ना। सेट बोलो या सेट्स बोल लो। अनऑर्डर्ड कलेक्शन, फॉर एग्जांपल अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब है, जैसे 1 2 3 दे रखा है अपने को। मीटिंग का लिंक शेयर कर दो, वो बच्चे बोल रहे मीटिंग का लिंक। तो मैं क्या कह रहा था कि सेट होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन, है ना। सेट होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है, ये 1 2 3 यानी कि ये सेट, अगर मान लो ये कैपिटल लेटर ए से डिनोट कर रहे हैं, तो दिस इज सेम सेट, है ना। सेट ए को आप ऐसे लिख दो 1 3 2, है ना, तो भी सेम सेट होगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेट ए के एलिमेंट्स को अगर मार्क करना है तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, है ना। इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। एन ए मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो ये 3 आ जाएगा, है ना। ये सब आप देख चुके हो। और अभी अपन बेसिक्स की तरफ चल रहे हैं ना, मतलब बेसिक सेट कर रहे हैं जो फंक्शन में रिक्वायर्ड है ना, फंक्शन स्टार्ट करने से पहले जो रिक्वायर्ड है ये। नेक्स्ट, अब आता है आपका ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो सेकेंड टाइटल है आपका ऑर्डर्ड पेयर। वैसे तो ऑर्डर ट्रिपलेट भी होता है ना, क्योंकि 3D में एक पॉइंट है ना, तो 3D स्पेस में अगर पॉइंट है तो वो ऑर्डर ट्रिपलेट हो जाएगा। पेयर का मतलब जोड़ा, यानी कि दो है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर के फंडे को आप एक पॉइंट के फंडे से समझ सकते हो, है ना। ओके, और आप अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फंडे से समझ सकते हो। फिलहाल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिखने के लिए लिख दिया। एक 2D वेक्टर के फंडे समझ सकते हो, है ना। 2D वेक्टर के फंडे से समझ सकते हो। ऑर्डर्ड पेयर कुछ नहीं, एक पॉइंट होता है, मान लो 1 2 है, तो सबको पता है 1 2 पॉइंट और 2 1 पॉइंट जो है सेम नहीं है। ठीक है, दोनों पॉइंट अलग अलग है। या यूं कहें कि मान लो कोई पॉइंट है x, y, अगर वो बराबर है ना 1 3 के, यहाँ से आप इंप्लाई कर सकते हो कि x का वैल्यू 1 आएगा एंड y का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, यानी कि पहला नंबर पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में क्या है? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन या सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइटल है कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ऑफ टू सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो आपका देखो जो है ना, क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी होता है, पर अपन अपना दायरा जो है ना फंक्शन तक ही सीमित रखेंगे। वी वोंट गो टू 3D स्पेस या ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड पेयर में आपका काम पूरा हो जाएगा फंक्शन चैप्टर का, या पूरे कैलकुलस का ही काम हो जाएगा, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब यहाँ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन या रूल क्या है ना, बहुत ध्यान से सुनना, रूल क्या है, तभी आप उसे अप्लाई कर पाओगे। और अगर तुरंत अप्लाई नहीं कर पा रहे तो एक दो एग्जाम्पल के बाद आप अप्लाई करने लग जाओगे। हाँ, हो गई, नमस्ते, अब लिखना स्टार्ट कर। ठीक, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी दो सेट्स का प्रोडक्ट है ना, या फिर सिंपली प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, है ना। जैसे ए को और बी को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? ए इंटू बी। अब तक आपने पुराने जमाने में जो एलजेब्रा पढ़ रखा है, जिसमें आपका 2 × 3 हाउ हाउ, और ये 3 × 2 है ना, ये बराबर होता है।
वो ठीक है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा एल्जेब्रा डिफाइन की जाती है ना टॉपिक्स के अंदर, कि ऐसे जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया होगा, ठीक है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन किया होगा, तो वैसे ही आपने प्रोडक्ट ऑफ टू सेट भी डिफाइन किया है। याद आ रहा है आपको? थोड़ा सा आपने फिजिक्स में देखा होगा क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। तो वैसे ही अपन क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो डेफिनेशन ये है कि इसमें इकट्ठा होंगे आपके ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, सच दैट, ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। एंड इन दिस ऑर्डर्ड पेयर जो पहला एलिमेंट है ना, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला नंबर है वो आता है पहले सेट से, यानी कि पहला मतलब जो लेफ्ट में है ना, प्री फैक्टर बोलते हैं कई एल्जेब्रा जब सेट करते हैं, एल्जेब्रा के रूल सेट करते हैं, प्री फैक्टर है ना, दिस इज प्री फैक्टर, है ना। और जो आपका दूसरा वाला होता है दैट इज कॉल्ड पोस्ट फैक्टर, जो राइट में लिखा होता है उसे पोस्ट फैक्टर कहते हैं। ठीक है, प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर थोड़ा मैट्रिसेस में आएगा, बाद में आएगा, पर अभी चिल काटो, अभी तो बस आप ही देख लो, जो लेफ्ट में लिखा है वो पहला है और जो राइट में लिखा है वो दूसरा है। जैसे अंग्रेजी भाषापन पढ़ते हैं तो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, उर्दू शायद उल्टा पढ़ा जाता है, पर उर्दू यहाँ पर नहीं, वहाँ वो उर्दू नहीं लगा नहीं इसमें, कॉमा बी बिलोंग्स टू बी। तुरंत बच्चों को थोड़ा सा डाउट तो आता ही है, देखो, है ना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, पट 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 सब क्लियर। ओके, तो लो सटासट, है ना, मान लो ए सेट है आपका 1, 2 एंड सेट बी इज लेट से आपका ए बी सी, है ना, ए बी सी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जितनी भी संभावनाएं इकट्ठी हो रही हैं, जितनी भी संभावनाएं, अरे यार साउंड बार मेरे सामने लगा, बोला था ना। हाँ, मैं कह रहा था कि सेट ए और सेट बी अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट के अंदर आपको जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने की जो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना, जितने भी आप क्रिएट कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड दैट द फर्स्ट एलिमेंट इज कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कमिंग फ्रॉम सेकंड सेट, ये ध्यान रखना है। तो मान लो मैंने मैंने लिखा ए क्रॉस बी, मैंने लिखा ये तो ऑटो वाले को भी आता है, ठीक है, हाँ। तो ए क्रॉस बी, तो पहले कौन है, पहले आपका सेट ए के पास कौन है, वन, है ना, यानी कि ये जो है ए, छोटू ए जो है वो आपका वन है ना, तो आपने बनाया यहाँ पर वन। अब आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है दूसरे के लिए, एक तो ए ही है ना, वन के साथ ए आ जाएगा। और क्या हो सकता है वन के साथ, भाई यहाँ पर अगर वन के साथ तो यहाँ से बी भी उठा सकते हैं पर, है ना, ठीक है, वन के साथ और क्या आ सकता है, सी आ सकता है ना। खत्म हो गया है ना, वन के साथ जितनी भी संभावनाएं थी, मतलब ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट रखने की, वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि बी के एलिमेंट एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बी के एलिमेंट खत्म हो चुके हैं। ठीक है, और भाई टू के साथ आपका फिर क्या आ जाएगा, वही वापस वही राम कहानी, टू के साथ 2A 2B और 2C, ठीक है, और फिर इसके भी खत्म हो गए, सबके खत्म हो गए, ठीक है। ओके, हमने मैट्रिक्स पढ़ा है, ठीक है, तो अब फंक्शन पढ़ो, ठीक है। हाँ जी, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, मैं देख रहा हूँ अभी जूम पे कुछ बच्चे लिख नहीं रहे, ठीक है ना, जो आज अभी हाथों हाथ लिख नहीं रहा है ना, ये ऑफलाइन क्लास है, दिस इज नॉट एन ऑनलाइन क्लास, मैं पहले ही बता दूं, दिस इज ऑफलाइन क्लास। जो लिख नहीं रहा है, आज रात को पिगी आएगा, आज रात को पिगी आएगा और 1 किलो की पॉटी करके जाएगा मुंह पर, अगर लिख नहीं रहे हो तो 1 किलो की पॉटी करके जाएगा, जब आप सो रहे होगे ना, इतना हगेगा ना वो मुंह पे आके आई बात समझ में। तो जो जो यहाँ पर अटेंड कर रहा है क्लास, चुपचाप पेन पेपर उठाओ और लिखना शुरू करो, ठीक है। दिस इज टिपिकल क्लास, ये आपकी रेगुलर जो भी क्लास आपने जिंदगी में अब तक देखी है वही क्लास है, ये कोई नई क्लास नहीं है। तो लिखना स्टार्ट करो, अगर कोई लिख नहीं रहा तो बता दिया मैंने क्या होगा आज। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है ना, ए क्रॉस बी ये होता है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, फिर सवाल आता है, अच्छा तो बी क्रॉस ए कैसे आएगा, मालिक बी क्रॉस ए में क्या होगा, क्योंकि बी अब प्री फैक्टर हो गया है, तो एलिमेंट्स ऑफ बी जो हैं वो पहले रखे जाएंगे, है ना, यहाँ पर इसका एलिमेंट रखा जाएगा। तो बी के एलिमेंट क्या है, फिलहाल बी का एलिमेंट है ए, ए के साथ अला, तो बी का एलिमेंट क्या है, ए है, ए के साथ क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, और ए के साथ क्या आ सकता है, टू आ सकता है, बहुत बढ़िया। तो ए के साथ जो भी पॉसिबिलिटी थी खत्म हो गई, तो बी आएगा, है ना, बी के साथ कितना जाएगा, वन बी टू, ठीक है, और C1 C2, ये सारी पॉसिबिलिटी मैंने लिख दी। ठीक है, अब जो जो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा, ठीक है, थोड़ा फील आएगा, थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे अपन। तो फर्स्ट थिंग इज, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो
आप अगर थोड़ा ध्यान सोचें, थोड़ा सा पीएनसी मैंने बताया था आपको कि पीएनसी आपका होना चाहिए। आप बोलोगे मेरा पीएनसी नहीं हुआ, तो भाई फिर आप रिवाइज कर लेना, अगली टर्न पे आपको थोड़ा दिक्कत आएगी समझने में, है ना। और वो आप खुद ही उसके जिम्मेदार हो, है ना। आखिर सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है ना। इफ यू हैव नॉट स्टडीड पीएनसी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर दैट अप, टू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। कंप्लीटली समझने के लिए आपका पीएनसी होना चाहिए, है ना, अच्छा, जल्दी, फास्ट, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि आप पीएनसी में देखें तो आपने देखा होगा कि एक सिक्के को अगर मान लो 4 बार उछाला, है ना, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो फर्स्ट टाइम हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर, कितने आउटकम, 2। सेकेंड वाले में 2, फिर थर्ड वाले में 2, फिर थर्ड वाले में फिर एक और 2 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 4 आउटकम्स आएंगे, है ना। ये आपने बॉक्स मेथड वगैरह देखा होगा। वैसे ही यहाँ पर है, तो आप जो ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं उसमें जो पहला जगह है, उस जगह को भरने के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि वो पहला जो एलिमेंट है वो पहले सेट से आ रहा है, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, जैसे इसमें 2 हैं, इस जगह को भरने के लिए कितने ऑप्शन है, 2 मल्टीप्लाइड बाय। तो पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। पहला स्टेप क्या था कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला जगह भरना था, ठीक है। नाउ द सेकंड स्टेप इज कि ऑर्डर्ड पेयर का आपको सेकंड जगह भरना है। वो यहाँ से आएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 × 3 कितना होता है, 6, ऐसे, है ना। गिनती भी कर सकते हो, थोड़ा छोटा नंबर है 6, तो आप फील भी कर सकते हो, हाँ सही बात है ना, ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका जनरलाइज फॉर्मूला लिख लेते हैं। मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आते हैं आपके मान लो एक्स मान लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आपके आते हैं वाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होंगे, है ना, वेरी सिंपल। ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर होंगे, और ये आएगा एक्स इंटू वाई। अच्छा, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि 1A और A1 दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर हैं, अनलेस अदरवाइज कि A1 ही हो जाए। तो वो तो खैर अपने को पता ही नहीं है कि A1 है कि नहीं है, तो फिर मना कर देंगे अपन, है ना। ये दो ऑर्डर्ड पेयर सेम कब होते हैं, जब पहली जगह दोनों के सेम नंबर, दूसरी जगह दोनों के सेम नंबर। तो यहाँ पर पहली जगह सेम नहीं है, दूसरी जगह सेम नहीं है। तो इन जनरल अगर बात करें तो, सॉरी, इन जनरल अगर बात करें तो ए क्रॉस बी जो कलेक्शन ऑफ सेट्स है, कलेक्शन ऑफ सेट्स है, दैट इज नॉट इक्वल टू कलेक्शन ऑफ सेट बी क्रॉस है। कलेक्शन ऑफ सेट्स दोनों अलग अलग है ना, ठीक है, दोनों अलग अलग है। अच्छा, इसमें अपन बी की जगह अपन कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे मान लो आपने सी सेट ले लिया अपने पास 1 2 3, और दिल्ली सेट ले लिया आपने 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो बताइए आप कि सी क्रॉस डी में कितने एलिमेंट आएंगे, और कुछ एलिमेंट एक बार खुद भी लिख के देख लीजिए एक बार, राइट, है ना, थोड़ा सा सोच लीजिए, थोड़ा सा सोचते रहो, लिखते रहो, सोचते रहो, लिखते रहो, है ना, यही होती है पढ़ाई। तो सी क्रॉस डी में पहला एलिमेंट आएगा 1 आ जाएगा यहाँ से ना, 1 के साथ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और कुछ 1 1 1 2 1 3 और 1 4। ये आपके 4 एलिमेंट आ गए, डैश डैश। 1 खत्म हो चुका है, फिर 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 4, एंड देन 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4। मेरे भाई, क्या सी क्रॉस डी में 4 4 3 ये ऑर्डर्ड पेयर आएगा क्या? क्या इस कलेक्शन में सी क्रॉस डी एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर का? क्या उस कलेक्शन में 4 × 3 आएगा? जल्दी से बता दो भाई आप लोग, ट्रू और फॉल्स। अरे बोल दो भाई। आह, हम्म, चले भी आगे। आपने बताया नहीं कोई, भाई जूम पे बच्चे बैठे हैं, क्यों बता क्यों नहीं रहे हो? म्यूट हो गया सब? बता रहे हैं लेकिन म्यूट हैं। ओहो हो, बड़ा अत्याचार हो गया। 1 2 दिन स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत आएगा, ठीक है, ओके। तो 4 × 3 आपका नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें 4 है ही नहीं। ये वाला एलिमेंट, आई ला, ये क्या, मुझे टेक्नोलॉजी ऑफिसर चाहिए होगा। दिस इज नॉट प्रेजेंट इन सी क्रॉस डी। हाँ, अगर ये डी क्रॉस सी की बात करें, डी क्रॉस सी, तो यस, डी क्रॉस सी में आपका 4 यहाँ से 3 यहाँ से उसमें आ जाएगा, है ना। डी क्रॉस सी में आ जाएगा, सी क्रॉस डी में नहीं आएगा, ठीक है। तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, 3 यहाँ से 4 यहाँ से। वेरी सिंपल है ना, वेरी इजी, वेरी इजी। तो सेट्स हो गया। अच्छा, थोड़ा हल्का सा रिवाइज कराता हूँ, टाइप ऑफ सेट है ना, टाइप ऑफ सेट ये भी आपने पढ़ा होगा। टाइप ऑफ सेट्स है ना, तो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका रूस्टर फॉर्म, रूस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ। टेबुलर फॉर्म अगर आपने कर रखा है पिछले साल तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म, है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म।
तो आपका रूस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होता है? रूस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म ये होता है कि आपका जो है लिस्ट बनानी होती है आपको, है ना? जैसे आपने लिख दिया 1 2 3 4, है ना, ऐसे, ये आपका रूस्टर फॉर्म हो गया ना, ठीक है। और या फिर AEIO, है ना, ये हो गया AEIO, ये आपके रूस्टर फॉर्म हो गए, है ना। और आपका सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखा जाता है। मान लो एन, एन तो नहीं लिखना, कंफ्यूज हो जाओगे नेचुरल नंबर से। मान लो सेट ए है, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नंबर लेस देन 5, लेस देन 5, ठीक है, लेस देन 5। तो एक्स एक नेचुरल नंबर है और 5 से कम है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आपने परिभाषित कर दिया, आपने डिटेल में बता दिया, इंग्लिश लिख दी थोड़ी सी। जहाँ इंग्लिश है वो क्या होता है? सेट बिल्डर, है ना, इंग्लिश वाला सेट बिल्डर है। रूस्टर वाला कौन सा होता है? ये लिस्ट बना दी, लिस्ट करना, है ना, लिस्ट करना। हल्का सा रिवाइज कर रहे हैं, लिस्ट। और इंग्लिश लिख लो, इंग्लिश या डेफिनेशन दे दी, इंग्लिश या डेफिनेशन, ठीक है। पढ़ रखा होगा आपने टाइप ऑफ सेट, ये सब 11th का है ना, ठीक है। टाइप ऑफ सेट ऐसा होता है क्योंकि अभी जैसे ये डेफिनेशन है ना, ये जो डेफिनेशन है सच दैट दिस, है ना, तो ये क्या है? ये सेट बिल्डर में आती है ना, सेट बिल्डर में आती है। और अगर आपने डायरेक्ट ही लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, है ना, सच दैट नहीं लिखा, है ना, सच दैट नहीं लिखा, तो वो आपकी रूस्टर फॉर्म में आती है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, डेफिनेशन देर सवेर याद हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं ना। थोड़ा रुक जाओ क्योंकि पेज पलटूंगा, तो सब लोग लिख लो पहले एक बार यहाँ तक। प्लीज लो जूम वाले बच्चे की वॉइस। हाँ हाँ हाँ, ये जूम वाले बच्चों की वॉइस मैं ले लेता हूँ। जूम वाले बच्चों की वॉइस नहीं आ रही है, शायद वो कुछ बोल रहे हैं लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, तो एक बार देखना क्या है। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट भाई अपना है रिलेशन, ठीक है। रिलेशन अपन अभी नहीं पढ़ते, है ना, क्या मेरी आदत नहीं है। अब तो रिलेशन आपका IIT एडवांस में आ गया, पर मेरी आदत नहीं है, तो मैं लास्ट में समझाऊंगा आपको, है ना। अभी मैं नहीं बताऊंगा रिलेशन। अभी अपन फंक्शन पढ़ेंगे, है ना, पूछ कर देंगे अपन। आइडियली तो पढ़ाना चाहिए, पर मैं, मेरी आदत नहीं, मैं काफ़ी टाइम से क्या है वो फंक्शन ही पढ़ा रहा हूँ ना। तो रिलेशन इस टाइम पे मैं, या तो 11th में होते आप तब मैं आपको रिलेशन बताया था, पर आप 12th में हो, तो रिलेशन थोड़े टाइम बाद देख लेंगे, है ना, अभी रहने देते हैं। वैसे भी काफ़ी डिफरेंट है रिलेशन में, थोड़ा PNC वगैरह आएगा, है ना। तो अभी PNC पे फोकस भी नहीं है अपना, फंक्शन पे ही फोकस है। तो बेटर ये रहेगा कि अपन रिलेशन का पार्ट जो है थोड़ा टाइम बाद ही देखें, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बस डेफिनेशन लिखूंगा। तो एनी सबसेट एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, ठीक है। और इसको लिखने का एक्चुअल तरीका ये होता है, R लिख दो, डॉट, दो डॉट बना दो, और एक A टू B लिख दो, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब आप ज़्यादा आप इसमें मेरी टांग ना खींचें, ठीक है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेशन ये होता है, इसके बियॉन्ड अपन नहीं जाएंगे, वील डायरेक्टली मूव टू फंक्शन। द रीज़न इज इसमें PNC बहुत ज़्यादा आएगा, है ना, PNC टाइप थोड़ा ज़्यादा आएगा, उसी के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। हाँ जी, तो रिलेशन क्या होता है? एक सबसेट होता है, कोई भी सबसेट, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वो एक रिलेशन होता है। अब आप बोलोगे कि सर अच्छा 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 अच्छा, वो सबसेट से PNC याद आना चाहिए आपको, है ना। तो आपने देखा था यहाँ पर कि जैसे C क्रॉस D है, C क्रॉस D में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4 आ रहे थे ना, 12 एलिमेंट आ रहे थे। तो रिलेशन R जो है, मान लो आपको सबसेट बनाने हैं ना, सबसेट बनाने किसके? A क्रॉस B के। और A क्रॉस B में नंबर कितने हैं? A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं, मान लो 3 चौक 12, ठीक है, 12 आपके पास A क्रॉस B में एलिमेंट आ रहे हैं। तो आप बताइए, एक सेट है जिसके अंदर 12 एलिमेंट है, तो उसके कितने सबसेट होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट, है ना, एक सेट के कितने सबसेट? एम्प्टी सेट इंक्लूडेड है। तो मेरे भाई 12C12, ये तो सारे जब एलिमेंट ले लोगे तो एक इस टाइप का सेट बनेगा। 12C11 जब 11 एलिमेंट एंड डैश डैश, और 12C0, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आती है आपकी? 2 की पावर 12 आती है। तो इतने टोटल रिलेशन आप बना सकते हो। मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ, है ना, क्योंकि मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि आपको बिना दिखाए आपको जो है टरका दूं। रिलेशन R जो है, जैसे आप इसका कोई भी सबसेट ले लो, मैंने ये दो लिए, 1 3 और 1 4 ले लिए, है ना। तो R में 1 3 है और 1 4 है।
तो मेरे भाई ये रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन है। लेकिन रिलेशन की मेरे भाई एक डेफिनेशन होती है जो अपन लेटर ऑन बात करेंगे, अभी बात करने कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। रिलेशन अपन अलग तरह से पढ़ेंगे, है, ठीक है, कूल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डोंट वरी रहो, बिल्कुल चिल रहो, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका एक रिलेशन हो गया। अगर मान लो सेट वो लिए ना अपन ने, ये वाला सेट लिया सी से लेकर के डी, है ना, सी से डी, है ना, लिख देता हूँ मैं, आर डिफाइंड फ्रॉम सी टू डी। तो ये आपका एक रिलेशन है, और भी कई रिलेशन निकाल सकते हो आप, है ना। टोटल कितने रिलेशन है? टोटल तो आपके 2 की पावर 12 है, तो बहुत बड़ा नंबर है, 1024 इंटू 4, 4096, है ना, दिस इज अ वेरी बिग नंबर। 4096 रिलेशन आप निकाल सकते हो, अगर आप मतलब सी में 3 एलिमेंट और डी में आपके 4 एलिमेंट है तो, ठीक है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ आपको, बस इतना याद रखना है कि आप ए क्रॉस बी या सी क्रॉस डी, जो भी आपने दो सेट लिए जहां से आपका रिलेशन डिफाइंड है, सी टू डी अगर डिफाइंड है, तो आपको सी क्रॉस डी का कोई भी आप सबसेट ले लो, वो एक रिलेशन होता है। क्यों होता है, प्लीज बात मत करिए, ठीक है, क्योंकि हम उसे अलग तरीके से पढ़ते हैं ना, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि जेई एडवांस में नहीं आता, आता है, पर अपना दिशा वो नहीं है, अपने को कैलकुलस स्टार्ट करना है। कैलकुलस में फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए ना पढ़ लेंगे, आप चिंता मत करो उसकी ना, ठीक है। तो अपन आते हैं फंक्शन पर, ठीक है, फंक्शन पर, ठीक है। अब फंक्शन की डेफिनेशन, नाउ रियली फंक्शन है स्टार्टेड, अब सही में फंक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो फंक्शन में क्या होता है कि पहली चीज है ना, एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन एफ डिफाइंड है ए टू बी, ठीक है, फंक्शन एफ डिफाइंड ए टू बी। और इसमें कंडीशन क्या होता है, पहली चीज एफ शुड बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, एफ जो है सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन जान गए, ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन जान गए, तो ये उसका सबसेट होना चाहिए पहला। सेकंड, सेकंड मेरे को इंग्लिश देखनी पड़ेगी, हाँ ये रही इंग्लिश, इंग्लिश 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 में क्या है, तुम्हारे भाई का हाथ तंग है। ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड, मैं समझाऊंगा, पहले एक बार लिख लो आप, इज एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी, सम एलिमेंट ऑफ बी, ठीक। और तीसरा कंडीशन ये है, ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, है ना, यूनिक इमेज इन बी। अब इन सब बातों का क्या मतलब हुआ, तो अभी एकदम से तो अपन को कैसे आएगा, मैं एग्जांपल दूंगा तब आएगा, है ना। तो देता हूँ एग्जांपल, इसमें ना अपने को वो बनाना होता है, ओवल, ठीक है, ये आपका इस तरह से बना दिया अपन ने, देखते जाओ अभी, तो अभी देखते जाओ आप, है ना। ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए में एलिमेंट ले लेते हैं, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, है ना। यहाँ पर ले लेते हैं अपन, है ना, यहाँ पर अपन ए बी सी ले लेते हैं, चलो, है ना, ए बी सी ले लिया, ठीक है। और तीर चला दिया, है ना, तीर चला दिया, सब बताऊंगा अभी, थोड़ा शांति रखो, बस लिखते हुए चलना है ना, लिखते हुए चलना, लिखने में रुकना नहीं है अपने को बीच में, ठीक है, लिखते हुए चलना साथ साथ, ऐसा कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आती है बच्चों को, जब डिफिकल्ट सवाल आएगा, जब जेई एडवांस के भी सवाल कराऊंगा ना उस लेवल के, तब दिक्कत आएगी। अभी डेफिनेशन, डेफिनेशन में आज नहीं याद होगा, 2 दिन बाद याद हो जाएगा, उसमें क्या है। मेरे को भी कौन सा याद, मतलब हो ही गए थे, हैं। याद करने से वैसे भी कुछ खास फायदा होगा नहीं, है ना, याद करना भी नहीं है, मैं बताऊं आपको फ्रैंकली ना, आप तो सवाल जब आएंगे ना तब बता दूंगा मैं, तब थोड़ा चौकन्ने रहना, बिल्कुल चौकन्ने रहना, अभी तो लिखते चलो, है ना। हाँ जी, तो ये मैंने आपके सामने तीर चला दिया, तीर को इस दिशा की ओर चला दीजिए, है ना, तीर को इस दिशा की ओर चला दीजिए, है ना, तीर पे। और एफ आप बोल दीजिए कि एफ आपका डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, लिखा भी है वहां पर, एफ ए टू बी है ना। तो फिलहाल सेट ए में आप देख सकते हो 3 एलिमेंट है, 1 2 3 4, बी में कितने एलिमेंट है, ए बी सी, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन है, आपका जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या होता है, दिख ही रहा है, उस किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। तो मतलब लाजमी सी बात है, ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें, और फिलहाल आंखों से दिख रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर जो है वो क्या है, 1 ए है, और क्या है आपका 2 बी है, और क्या है आपका 3 सी है। दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर्स जो फंक्शन में है। एफ के पास
3 ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। और उसमें आपके पास सेट ए से सेट बी आपका फंक्शन डिफाइंड है ना। इसको मैं लिख दूं इंग्लिश में, एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी या सेट ए टू सेट बी, जैसे चाहे लिख दो, ए टू बी है ना, जैसे चाहे आप लिख दो। एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी बोला जाता है, एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बोला जाता है। लिखते हुए चलो, जो जो बोर्ड पे है पूरा लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसी बात को ऐसे भी बोला जाता है, एक एक पिक्चर, एक तरीका ये हो गया, ये पिक्चर दिखा दी, दूसरा तरीका ये हो गया, तीसरा तरीका इसी सेम बात को दर्शाने का, इसको इसको ये भी है कि फंक्शन में डाला 1, आउटपुट आया ए, फंक्शन में डाला 2, आउटपुट आया बी, फंक्शन में डाला इनपुट 3, आउटपुट रिजल्ट ये आया, ठीक है। तो हाउ मेनी वेज आर देयर, कितने तरीके देखे अपन ने फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के? 3 तरीके, ठीक है। एक तरीका ये है आपका ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन ही दिखा दिया, दूसरा अपन ने तीर तलवार निकाल लिए, ठीक है, तीर तलवार निकाल लिए, ये भी एक डायग्राम है। तीसरा आपने इस तरह से इक्वेशन बना के लिख दिया है ना, इक्वेशन बना के बोल दो, कैसे बोलोगे इसको, जो भी है, ठीक है। एफ ऑफ 1 इज ए, एफ ऑफ 2 इज बी, है ना। तो इससे अपने को कुछ आइडिया लग रहा है, अच्छा फंक्शन क्या करता है, कुछ खाता है और कुछ देता है ना, कुछ खाता है कुछ देता है। इसी वजह से बोला जाता है कि सेट ए जो है, जैसे फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है ना, एफ डिफाइंड ए टू बी है, ए को क्या बोला जाता है, आंख बंद करके, कोई डाउट नहीं आ सकता, डेफिनेशन में डोमेन है ये, क्या है, ए सेट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, क्या है, सेट ए इज द डोमेन, आंख बंद करके बोल दो डोमेन है, ठीक है। आंख बंद करके याद कर लो, बी सेट जो है उसे कहते हैं कोडोमेन, बी सेट जो है वो होता है कोडोमेन, है ना। लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, डी छोटू एफ, डी छोटू एफ करके लिखते हैं, ओके, वो है ए। डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट, इनपुट 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 इनपुट, है ना, ठीक है। यानी कि आपकी मेहनत, कड़ी मेहनत जो आप इनपुट डालते हैं आईआईटी की प्रिपरेशन में, और ये जो है ये आपका रैंक है आईआईटी एडवांस के अंदर, जो आपका सेट बी है, दैट इज योर आईआईटी का रैंक, ठीक है। तो ये आपका इनपुट होता है, मेहनत, कड़ी मेहनत, और ये होता है आपका आउटपुट। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सीओ डोमेन करके लिखना है, ये ऐसे ही है ना, ये इनपुट है, और इसको आउटपुट भी नहीं बोलते, इसको आउटपुट भी नहीं बोलते, आउटपुट होता है रेंज, आउटपुट होता है रेंज, ठीक है। अब रेंज क्या होता है, रेंज होता है जिनके साथ आपका जो है ये कनेक्शन बैठ गया, है ना, ये होता है ना। यानी कि मैं लिखूँ इसको, इंग्लिश अगेन देखना पड़ेगा इसमें, क्या होती है इसकी इंग्लिश, रेंज, हाँ, एफ इमेज ऑफ ए, तो इसको रेंज बोलते हैं। रेंज ऑफ एफ जो है वो होता है वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। हाँ, तो मान लो ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन आपने बना लिया, ऑर्डर्ड पेयर का, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, चाहे यहाँ से देख सकते हो। तो जो ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन आपका बना, उसमें आप ये देखो कि दूसरा एलिमेंट जो है वो क्या है, ए बी सी है, सेकेंड एलिमेंट है ना। तो आप देख सकते हो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, और ये जो है फंक्शन के अंदर आता है, फंक्शन का बिलोंग करता है फंक्शन को, एफ को। तो इसमें जो y का जो सेकेंड एलिमेंट जो है उसका कलेक्शन, उसको सबको इकट्ठा कर लो, है ना, सबको इकट्ठा कर लो सेकेंड एलिमेंट को, तो y सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ। तो फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, जो आउटपुट आया है ना, दैट इज द रेंज। तो फिलहाल अगर इसी सवाल की बात करें, यानी कि इस फंक्शन की बात करें, तो फिलहाल इस फंक्शन का जो रेंज आ रहा है वो आ रहा है आपका सेट ए कॉमा बी कॉमा सी, दिस इज द रेंज ऑफ फंक्शन, आउटपुट ये आपको मिला, ठीक है। 11th कब रिवाइज करनी चाहिए, अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है, होता है ना, आपका सॉलिड है तो कम रिवाइज करना है, आपका कमजोर है तो ज़्यादा रिवाइज करना है, ठीक है। ए बी सी जो है वो है, और कोडोमेन ये होता है। तो आंख बंद करके कोडोमेन बोल दो, खटाक। गवर्नमेंट ने बोला ए टू बी, एफ ए टू बी है, पट्ट से डोमेन क्या है, ए है। गवर्नमेंट ने बोला बी, ए टू बी, पट्ट से कोडोमेन। और रेंज, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। ये आपको क्या है, ये आपको पेंशन में नहीं मिलेगा, ये तो आपको कमाना पड़ेगा, इसकी टेंशन है ना, आउटपुट रेंज, ठीक है, ये इसका टेंशन रहता है, ठीक है। चलो अब सवाल करते हैं कि फंक्शन क्या है ना, और ये सब कंडीशंस हम कैसे चेक करेंगे। फिलहाल एक बार इस सवाल के लिए चेक भी कराए तो पहली चीज चेक कर लेते हैं,
क्या एफ जो है यानी कि एफ के पास जो 3 एलिमेंट है क्या वो सबसेट है? इज दिस सेट, क्या ये कलेक्शन जो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट है? तो एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे सेट ए टू बी है तो ए क्रॉस बी इस केस में क्या होगा, है ना? ए क्रॉस बी इस केस में होगा आपका कितना आएगा? पहला यहाँ से उठाना है 1, 1 ए 1 बी 1 सी, 1 ए 1 बी 1 सी, ठीक है, 1 ए 1 बी 1 सी। फिर क्या आएगा? 2 के साथ कितना आएगा? 2 ए 2 बी 2 सी, 2 ए 2 बी 2 सी, 2 ए 2 बी 2 सी, है ना? और अगला 3 ए 3 बी 3 सी, है ना? 3 ए 3 बी 3 सी एन, ठीक है, जो भी कितने एलिमेंट आएंगे आप देख ही रहे हो, 9 एलिमेंट आएंगे ना, 1 के साथ 3, 2 के साथ 3 और, ठीक है, हाँ, 1 ए 1 बी 1 सी, 2 ए 2 बी 2 सी, 3 ए 3 बी 3 सी, ठीक है, ये आपके कितने एलिमेंट आ गए? 9 आ गए। मेरा ये सवाल है क्या ये 3 एलिमेंट क्या ये 9 में है? क्या मिल रहे हैं आपको? बिल्कुल मिल रहे हैं, ये रहा ना 1 ए 2 बी और यहाँ पर 3 सी लास्ट में रहा होगा, बिल्कुल ये सबसेट है ना, ये आपका सबसेट है। कूल, तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी, हर एक ए का एलिमेंट क्या इसका संबंध है क्या? हाँ, इसके पास सेट ए के पास जितने भी एलिमेंट है 1 था उसका संबंध हुआ, हाँ उसका ए के साथ संबंध हुआ। 2 है उसका संबंध है क्या? हाँ बी के साथ है। 3 किसी के साथ एसोसिएट हो पाया क्या? बिल्कुल हो पाया, 3 सी के साथ एसोसिएट हो गया। बहुत बढ़िया, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, है ना? क्या एक के साथ ही हुआ? यूनिक मतलब एक तो क्या एसोसिएट होना है, एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड, एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिक। क्या 1 का संबंध जो ए का एलिमेंट है क्या उसका एक के साथ ही संबंध है? बिल्कुल, केवल आगरा के साथ ही संबंध है। 2 का केवल बॉम्बे के साथ ही संबंध है, केवल एक के साथ। और 3 का संबंध केवल एक के साथ है, 3 के साथ। तो ये तो बहुत सिंपल था, इसमें कोई डाउट नहीं था। अब मैं आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन है, काफी इजी चल रहा है मामला, ध्यान रखना, है ना? ये आईआईटी का आसपास भी नहीं है, ठीक है, और जरा इसको आईआईटी मान लो तुम लोग, है। ये मैं आपके लिए कुछ एफ कहना तो चलो जो भी है एफ बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है? 1 2 3 4 और ए बी सी डी ई, 1 का ए के साथ, 2 का सी के साथ, 3 का बी के साथ, 4 का डी के साथ, इज दिस फंक्शन? जल्दी से बता दो कमेंट करके या बोल करके, क्या ये फंक्शन? ध्यान रखना ये लेक्चर बहुत ईजी है, ये लेक्चर बहुत ईजी है, ये आईआईटी मेन का भी नहीं है, ठीक है? तो और इसमें ये सब डेफिनेशन चल रहा है ना? दीज आर नॉट इवन प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स भी नहीं है, ये डेफिनेशन को समझने के लिए अपन कर रहे हैं कि डेफिनेशन अपने को एक बार थोड़ा सा अंदर घुस जाए अपने ना। हाँ जी बताइए महारथियों, महारथी महारथी, क्या ये फंक्शन बता पाए महारथी, है कि नहीं है? तो आइए चेक कर लेते हैं। पहले तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बार देख लो, है ना? तो 1 का ए क्रॉस बी कितना बनेगा? ये ए है ये बी है, ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट आएंगे? एक के साथ 5, 2 के साथ 5, 5 5 5 4 बार 20 हो गए। हाँ, एफ में 1 ए 2 सी 3 बी 4 डी ये एलिमेंट वहां तो है, ठीक है, वहां है ये, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी, हर किसी का एसोसिएशन ए के एलिमेंट का एसोसिएशन, न कि बी का, ए के एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए न कि बी का। तो क्या इसका 1 का 2 का 3 का सबका है क्या? हाँ जी, सबका है, सबका है, तो यस वो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड कंडीशन पर आते हैं, क्या कह रहा है थर्ड कंडीशन? ईच एलिमेंट ऑफ ए है, ए के एलिमेंट का यूनिक होना चाहिए। तो क्या बादशाह 1 का यूनिक है, 2 का सही है सी, 3 का बी, 4 का डी, बिल्कुल सही है। एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक एसोसिएशन, 1 का यूनिक एसोसिएशन है, ठीक है, कूल। तो ये तीसरा कंडीशन भी आपका डन डनाडन डन डनाडन है, टिक्का मार दो, इस पे फंक्शन है ये। ओहो, मैं आपके लिए परेशानी क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, ओहो ओहो हो, आपके लिए आसान आसान सवाल आ रहे हैं, उफ, कलेश क्रिएट करना चाहता हूँ मैं आपके लिए। हाँ भाई, ये एफ है, ये ए है, ये बी है, जल्दी से बताइएगा। मान लो 1 2 3 4 है, ठीक है, ऐसे है, और ये ए है, ये बी है, ये सी डी ई है, 2 का सी, 3 का ई, 4 का डी। बताइए क्या ये फंक्शन है? और इसमें कौन सी कंडीशन जो है नेस्तु नाबूद हो गई है, खत्म हो गई है, किल हो गई है ना? भाई ठीक है, मैंने बोल तो दिया है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं ना, क्या हो गया? आ रही है आवाज, तो आ रही है। नहीं, उनकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, दैट इज द प्रॉब्लम, है ना? प्लीज सॉर्ट इट आउट। अरे तो क्या हुआ, पहली क्लास में दिक्कत आती है ना,
बावड़ो लिखते रहो बस, अभी तो रिवीजन चल रहा है, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज कराऊंगा है। अभी तो तुम काय को आ जाएगा, सब आवाज आवाज सब आ जाएगा, डोंट वरी चिल है। हाँ जी, ये फंक्शन है कि नहीं है, ये मेरे बादशाह हो। पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो एक बार आप, ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट आएंगे, 4 यहाँ 5 यहाँ, 4 पंजे 20, 20 एलिमेंट आ जाएंगे। क्या नाम है उनके, 1A 1B 1C 1D 1E, 2A 2B 2C 2D 2E, ये 5 और 3A 3B 3C 3D 3। जो लिख नहीं रहा है ना साथ साथ ध्यान रखना, घर पे आके पिटाई करो। 4A 4B 4C ना, साथ साथ लिखना है, ठीक है ना। दिस इज नॉट योर, कोई मैं इन्फ्लुएंसर तो हूँ नहीं, है ना, साथ साथ लिखना है भाई। अगर मेरे को कोई मिल गया, किसी का एड्रेस मिल गया, है ना, बता दूंगा मैं, ध्यान रखना, नोट्स पूरे बनाने। हाँ 1A 1B। हाँ, तो अच्छा सेकंड कंडीशन क्या था भाई, कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट, हर एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए, ईच का एसोसिएशन, चाहे वो कितना ही नीच हो, लेकिन ईच का होना चाहिए। तो 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, कितना ही हो नीच पर होना चाहिए एसोसिएशन ऑफ ईच। वाह 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 वाह, ठीक है। तो 1 कितना ही हो वो नीच पर होना चाहिए एसोसिएशन ऑफ ईच, है ना। तो 1 का है, सही है, 1 का एसोसिएशन है, 2 का है, 3 का है, 4 का है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड कंडीशन, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, हर एक का एक के साथ होना चाहिए। तो 1 का शुना शुना, ये क्या हो गया, शुना शुना शुना, 1 का एसोसिएशन तो ए के साथ भी है शुना, और 1 का बी के साथ भी एसोसिएशन कर दिया, ये गलत है, तो चीटिंग हो गया ना, चीटिंग हो गया, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके गॉट इट, 1 का एसोसिएशन, ठीक है, हाँ नॉट अ फंक्शन। बहुत बढ़िया अक्षत अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल, भाई तुम्हारा तो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था, मैं था आईआईटी दिल्ली में, काराकोरम हॉस्टल का एक लड़का था अक्षत अग्रवाल, क्या डिपार्टमेंट था, बढ़िया रैंकर था। तो चीटिंग हो गया है, तो ये क्या है, नॉट फंक्शन। कौन सी कंडीशन खत्म हो गई, नॉट फंक्शन, थर्ड कंडीशन ईच वाली, कि 1 का 2 के साथ संबंध हो गया, इस वजह से ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फंक्शन नहीं है ये, है ना, सेकंड फंक्शन, ये पहला फंक्शन है। अगला क्वेश्चन महारथियों, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, कौन बनेगा करोड़पति। ये भी क्या है, करोड़पति वाला ही गेम चल रहा है वैसे, इसमें क्या है, थोड़ा टाइम लग जाता है। कई बार तो क्या है, कुछ ज्यादा ही अमीर हो जाते हैं बच्चे, करोड़ को भी पार कर देते हैं, मतलब 100 करोड़ को भी, 1000 करोड़ को भी पार करे हुए हैं कई तो। तो 1 2 3 4, तो तो रो टू रू टू रू, है ना। यहाँ पर देखो ये जो चक्कर था ना, यहाँ पर हर एक का एसोसिएशन था, है ना, और हर एक का यूनिक था। तो एसोसिएशन ए का है ना, एसोसिएशन जो है ए की साइड से चलता है, बी की साइड से नहीं है, ठीक है। आप ईच एलिमेंट ऑफ ए, बात किसकी हो रही है, ए की, ए ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिक इज एसोसिएटेड, है ना। ए बी का चक्कर नहीं है, बी के वादे नहीं है, ठीक है, मतलब फंक्शन हो जाएगा आपका, अगर बी के पास कोई छूट भी गया है तो भी आपका फंक्शन हो जाएगा। हाँ जी, ये बताइए ये क्या है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, फंक्शन है, हाँ फंक्शन है, हाँ ठीक है, फंक्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, है ना, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। हाँ हाँ ठीक है, पार्टी। 1 का ए, 2 का बी, 3 का बी, है ना, एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट ये अपन लिख लेना एफ, इसमें आ रहे हैं ऑर्डर पेयर 1A और 2 का बी और आपका 3 का बी, 4 का सी, है ना, ठीक है। ओके, अब तक आपने एक और बात नोट कर ली होगी, कि जो आपका एफ है ना, कंडीशंस की वजह से नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी कि ए टू बी अगर डिफाइंड है, अगर एफ आपका ए टू बी डिफाइंड है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन फंक्शन इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। कारण, रीजन, वजह, क्या है वजह, वजह ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड, ठीक है, ईच एलिमेंट, तो जो नेचर आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ईच 1 का, 2 का, 3 का, जितने भी हैं, उसका 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 सबका, तो वो आप लिखोगे। अब या तो यहां पर जो एलिमेंट आ रहा है, इट कैन बी सेम, इट कैन बी सेम, ठीक है, जैसे इस केस में
2 का बी के साथ भी है, 3 का बी के साथ भी है। लेकिन 1 2 3 4 तो लिखोगे ना मेरे भाई, 1 2 3 4 तो लिखना ही है ना। ओके, इस वजह से ऐसा हो रहा है, इस वजह से ऐसा होगा, है ना। ईच की वजह से, ईच एलिमेंट ऑफ, ये दूसरी कंडीशन की वजह से। वाई इज इट हैपनिंग? ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, ओके, चाहे बराबर हो, चाहे आपके 1 2 3 हो यहाँ पर, है ना, चाहे आपके 4 हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो आप, जितने एलिमेंट यहाँ पर, ये फंक्शन था नहीं था, अच्छा 1 2 3 4 ये था, यहाँ पर 4 एलिमेंट है, तो इसीलिए 4 आपके ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, है ना, इस वजह से। ठीक है, हम्म। ला ला लू, ला 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 लू, ये दिल मैं किसको दूं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको एक और बात आपको समझ में आ गई होगी कि रेंज इज सबसेट ऑफ, ये मेरे को साइन थोड़ा मेरे को कंफ्यूजिंग लगता है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। सबसेट ऑफ कोडोमेन, एक बार देख लेना, बराबर भी हो सकता है, मतलब प्रॉपर सबसेट नहीं है। इट कैन बी इक्वल, इट कैन हैव लेस एलिमेंट, यानी कि रेंज के पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज, है ना, इक्वल भी हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, ये भी होता है। और नंबर ऑफ एलिमेंट, मुझे इसका साइन याद नहीं आ रहा एक्चुअली, मतलब सबसेट का जो साइन है ना, लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, किसका ये इसकी साइन क्या है, क्या था ये साइन? नहीं, प्रॉपर सबसेट है या मतलब सबसेट है, सबसेट है ना, मतलब हाँ, इक्वल हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं इसमें ना। अरे हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, हाँ ठीक है, तो सही लिखा है मैंने, सही लिखा है। हाँ सही लिखा है फिर डेफिनेशन। हाँ, तो रेंज के अंदर एलिमेंट जो है बराबर भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। कारण है ना, ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, देखना एक बार आप, है ना। मान लो यहाँ पर एक आपका एक सेट है, सेट ए है ना, और फंक्शन आपका डिफाइंड है सेट ए से लेकर के बी। ठीक है, और ये आपका जो है ऐसे है ना, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, इसके पास एलिमेंट हो गए 1 2 3 4, इसके पास एलिमेंट हो गए ए बी सी। और यहाँ पर कोई दूर एक परी है, परी रहती है, परी। परी पहले यहाँ पर डी कर दो, परी का नाम है एलिफेंट। हम्म, परी का नाम एलिफेंट है, परी थोड़ी हैवी है ना, ओके। परी का नाम है एलिफेंट। तो ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक राजकुमार भी है, अरे यार, एक तो ये खेल खेलना ना मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर है 1 2 3, और यहाँ पर है ए बी सी, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, और 3 का सी के साथ, और 4 का एलिफेंट के साथ, है ना। ये गलत है। आपको जो भी एसोसिएशन करना है, आपके जो सेट ए के एलिमेंट है, यानी कि जो डोमेन के एलिमेंट है, उनका एसोसिएशन, क्योंकि आपने बोला है कि ए टू बी करूंगा, आपने बोला है ना भाई। ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है, इसका मतलब क्या है कि एफ के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, उनका पहला एलिमेंट ए से आएगा, और फिर चुनाव करूंगा, मैं चुनाव करवाऊंगा कि बी के कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। जैसे यहाँ पर तो सारे आ गए बी के, यहाँ पर देखो सारे नहीं आए, है ना, सारे नहीं आए। ठीक है, लेकिन आप जब एसोसिएट करोगे अपने आप को उसके साथ, तो वो कहाँ से आएगी? वो इसी दुनिया से आएगी ना भाई। तो ये मार्स से नहीं ले सकते, मार्स से नहीं लाते हैं, ओके। ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट डजंट कम फ्रॉम मार्स। वैसे तो एक नॉवल है, मैन आर फ्रॉम अर्थ, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, बट उसकी बात नहीं करते, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, ये नहीं कर सकते आप, एलिफेंट उठा के नहीं ले आओगे, ओके। ये केवल अमीर लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना गरीब लोग का नहीं है। ठीक है, यू कांट पिक एन एलिमेंट, है ना, यू कांट पिक एन एलिमेंट जो सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट बनेगा कहीं से भी, हट, जितना है यहीं से आपको अरेंज करना होगा, ओके। तो 4 को आप एसोसिएट सी के साथ करा दो, या कोई और एलिमेंट अगर यहाँ पर है उसके साथ करा दो, बाहर नहीं जाना है, डोंट गो आउटसाइड। ठीक है, ओके। एक बार आईआईटी ने सवाल दे दिया था वैसे इस तरह का, एक बार सवाल दिया था, और वो बोनस हो गया था ऑब्वियसली, फिर वो बोनस हो गया था। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको, है ना, वो आ जाएगा, अभी थोड़ा अर्ली है। और ये गलत है ना बेसिकली, ये डेफिनेशन के अगेंस्ट है ना। ठीक है जी, अब अपन थोड़ा डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं ना। डोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होता है। तो अगर मान लो आपको ये दिया गया है ना, कि ऐसे ऐसे एक फंक्शन है, और सेट ए है और सेट बी है ना, और उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो आंख बंद करके आप बता दोगे कि भैया जो सेट ए है वो तो हमारा डोमेन है, बी जो है कोडोमेन है,
और यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं ए बी सी के जो सेकेंड एलिमेंट बन रहे हैं, है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बी सी। तो इस केस में आपका रेंज कितना हो गया, इस केस में बादशाह आपका रेंज हो गया, कलेक्शन आपका ए बी सी है ना, ये आपका कलेक्शन हो गया। 3 एलिमेंट आपके रेंज में, 4 आपके डोमेन में। कोडोमेन और रेंज यहाँ पर बराबर है ना, कोडोमेन रेंज बराबर। इस केस में क्या हुआ, कोडोमेन बड्डा हो गया, बड्डा बड्डा कोडोमेन है। रेंज में 4 एलिमेंट है, कोडोमेन में 5 एलिमेंट है, ठीक है। हाँ, तो हम बात करते हैं डोमेन की। तो आंख बंद करके यू कैन टेल डोमेन, अगर आपको ये तस्वीर दे दी, पर अगर ये नहीं दी तब कैसे निकालेंगे? क्या इतना आसान है डोमेन निकालना? क्या वो हमें दे देगा? क्या हमें डेफिनेशन से पता चल जाएगा डोमेन क्या होता है? बावले हो क्या है? आईआईटी इतना आसान है कि डोमेन तुम्हें देगा और पूछेगा डोमेन क्या है? बट 10th क्लास का एग्जाम है क्या? तो डोमेन क्या होता है, व्हेन फंक्शनल रूल इज गिवन, व्हेन फंक्शनल रूल इज गिवन। अब सब समझाऊंगा मैं, एक बार लिख लो। व्हेन फंक्शनल रूल इज गिवन, गिवन है ना, डोमेन इज, डोमेन ऑफ एफ इज एक्स सच दैट एफ एक्स इज रियल। कैसे भी लिख लो, इंग्लिश में लिखना है बस। और फंक्शन का आउटपुट वाई रियल है ना, या जैसे फंक्शन क्या है, बेसिकली फंक्शन एक्स वाई है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो जब जब वाई रियल आएगा वो रियल एक्स है ना, रियल लिखना मैं भूल गया, ओहो, such that x such that x belongs to R and fx is real। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसी वजह से कॉम्प्लेक्स से हम थोड़ा दूर रहते हैं ना, फंक्शन के केस में हम कभी भी आयोटा शायोटा नहीं आने देते। वो अब जबरदस्ती लाना चाहता है तो वो भी आ जाएगा, पर अभी फिलहाल आप ध्यान रखें कि जितने भी फंक्शन है उनमें डोमेन आपको रियल ही लेना होता है, डोमेन रियल लेना होता है, और एफ एक्स जो है रियल होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं बताता हूँ फंक्शनल रूल क्या होता है ना। फंक्शनल रूल, फंक्शनल रूल बादशाह ये होता है, जैसे एफ एक्स दे रखा है अपने को 3/x-1 मान लो, देखा तो हो गई आपने कहीं ना कहीं। अब आपसे पूछा भी, बताओ भी इसका डोमेन क्या है ना, बताओ भी इसका डोमेन क्या है ना। कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे एफ एक्स दे रखा है अपने को x-1 है ना, इसमें पूछा बताओ डोमेन क्या है ना, और इसमें क्या पूछेगा, और रेंज, रेंज क्या है ना, और इसमें भी आपका रेंज क्या है ना। इसमें कोडोमेन नहीं पूछेगा, इस सवाल में कोडोमेन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, इसमें कोडोमेन नहीं पूछेगा। इतना देगा, क्या देगा, इतना देगा कि एफ एक्स ये है या एफ एक्स ये, और क्या क्या पूछेगा, वो डोमेन पूछेगा और रेंज पूछेगा, कोडोमेन नहीं पूछेगा, ठीक है, कोडोमेन नहीं पूछेगा, है ना। कारण अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। डोमेन की बात करते हैं ना, तो इसकी डोमेन की बात करते हैं, पहले वाले, इसके दूसरे वाले के ना, ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, हम आंसर कर रहे हैं दूसरा सवाल। तो क्या पूछेगा, मान लो उसने पूछा कि डोमेन, तो डोमेन क्या है, आप अपने आप से क्या सवाल पूछोगे, आप अपने आप से पूछो, आप अपने से पूछो, ठीक है, क्या पूछो कि कौन कौन से वो रियल एक्स हैं जो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, व्हाट आर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स जो मैं यहाँ रख सकता हूँ, और जिसके लिए एफ एक्स रियल आ जाएगा, जिसके लिए एफ एक्स आपका रियल आ जाएगा, है ना। तो एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप एक रियल नंबर में से आप 1 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा। रियल नंबर क्या होते हैं, रूट 2 रियल है ना, जीरो आपका रियल है ना। थोड़ा सा लॉग वॉग भी एक बार याद कर लो, हल्का सा, है ना, याद कर लो। लॉग 3/2 क्या है, रियल नंबर है। कैसा रियल नंबर है, ऑब्वियसली बात है कि 1 से 2 के बीच में है ना, मोटा माटी पकड़े तो। लॉग ऑफ 7/3 है ना, ये क्या है, ये आपका 1 से 2 के बीच में है ना, अगेन रियल नंबर है ना। तो थोड़ा फील आ रहा है, दो रियल नंबर के बीच में रियल इस तरह का। हाँ, मेवान भी कर लेगा, ये मेवान कर लेगा। अरे अभी, अभी रुक जा भाई, रुक जा, है ना। तो आप अपने से थोड़ा इमेजिन करके देखिए कि रियल नंबर -1 क्या आएगा, क्या हमेशा रियल आएगा, यस। एनी रियल नंबर -1 विल ऑलवेज बी रियल नंबर, है ना, वो हमेशा रियल आएगा। √2 -1 रियल है, कोई भी इमेजिन कर लो, पाई -1 क्या है, रियल नंबर है, करीब 2.1 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। ई स्क्वायर क्या है, इरेशनल का स्क्वायर भी क्या है, रियल नंबर है ना। इरेशनल प्लस रैशनल क्या है, रियल है ना, इस तरह से। तो कौन कौन सी एक्स की वैल्यूज आप यहाँ पर धर दोगे, यहाँ पर धर दूं कि एफ एक्स मेरा रियल रहे, मेरा एफ एक्स रियल रहे। आओ मैं एक बार लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना। तो भाई एक बार थोड़ा फटाफट लाइन ड्रॉ करना। इसमें एक्स को 1 रखा, वाई 0 आ रहा है, एक्स को 1 रखा, वाई 0 आ रहा है, एक्स को 0 रखा, वाई -1 आ रहा है, 0 -1। 2 पॉइंट मार्क कर लो, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, और पट्ट से आपका
लाइन आपका रेडी है ना, ठीक है। हाँ, मोटा माटी ये आपका लाइन है ना। रेंज क्या होता है? रेंज होता है वाई वैल्यूज है ना, पढ़ो आप यहाँ पर, इसे लिखा नहीं मैंने, मैं लिख देता हूँ। तो रेंज ऑफ एफ होता है आपका कलेक्शन ऑफ वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आपका फंक्शन, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट, फंक्शन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उनके सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन इकट्ठा कर लो, उन सबको 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 इकट्ठा कर लोगे तब आपका ये आ जाएगा, क्या कहते हैं, व्हाट यू कॉल, रेंज आ जाएगा है ना। याद कर लो एक बार थोड़ा सा, इनपुट 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 इनपुट, डोमेन इनपुट एक्स 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 एक्स, रेंज आउटपुट 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 हल्का सा है ना, वाई 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 वाई, रैंक 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 रैंक, पैकेज 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 है ना, वाई 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 वाई, ठीक है जी। तो वाई की वैल्यूज क्या, हम्म, मैं 10 बार बोलूंगा ये बात इस पूरे चैप्टर में, मतलब सॉरी आज की क्लास में 10 बार बोलूंगा, और 100 बार बोलूंगा या 500 बार बोलूंगा, इनपुट ये याद होगा कैसे नहीं भाई तेरे को। देख भाई सुन मेरी बात, याद करना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये सब डेफिनेशन चल रही है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये सवाल नहीं है, ये फील करने के लिए है ना, फील करने के लिए थोड़ा वार्म अप, यू नो, थोड़ा ऐसे से कर लिया, अभी लिफ्टिंग स्टार्ट नहीं हुआ है बे, शांति रखो, शांति रखो है ना, प्लीज कीप काम है ना, हो जाएगा, आप रिलैक्स रहो आप है ना। हाँ जी, मैं कह रहा था आप अपने से इमेजिन करके देखिए कि आप इसमें क्या क्या रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं ना, यू कैन कीप एनी एक्स है ना, एनी रियल एक्स, एनी रियल एक्स बोल दो, या इसको ऐसे बोल दो एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, इसको ऐसे बोल सकते हो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये भी आर है, कैपिटल आर और माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सेम है। हाँ जी, मैं अब कह रहा था रेंज के बारे में बात करते हैं, तो रेंज क्या होता है, वाई। तो आप जानते हैं रेखा आपने जो ड्रॉ करी है ना, रेखा जो आपने ड्रॉ करी है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है ना, कैसे लिखो, कैसे लिखो, कंटिन्यूस फंक्शन, लाइन इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन का ग्राफ आपने एक बार पेन टिकाया और पूरा ड्रॉ कर लिया, और देखो कॉमेडी मत करना मेरे साथ, आई डोंट कॉमेडी यू, ओके, फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर मैं यूं 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 ऐसे करके बार बार पेन उठाऊंगा, हट, ऐसे नहीं करना है। इफ पॉसिबल कैन यू ड्रॉ द ग्राफ इन वन गो, एक बार में आप पूरा ग्राफ बना सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। आप मौज मस्ती के लिए कुछ और तरीके से दिमाग लगा रहे हो तो वो अलग बात है ना, वो मत करो यार है ना। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, बिना पेन उठाए ग्राफ पूरा ड्रॉ हो गया, कंटिन्यूस है। तो रेखा एक कंटिन्यूस फंक्शन होती है, ठीक है। और आउटपुट क्या आ रहा है, देखो एक्स लार्ज है ना, लार्ज होता है एक है ना, यहाँ पर लिख दो लार्ज, लार्ज एक्स। अब लार्ज क्या होता है, कोई फिक्स नहीं है ना, देयर इज नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स है ना, नॉट फिक्स, लार्ज नंबर क्या होता है, नॉट फिक्स, बट लार्ज मतलब पॉजिटिव ही बात कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पर, और नेगेटिव भी होता है मैग्नीट्यूड वाइज है ना। तो लार्ज नंबर मान लो आपने रखा, बोले तो एक्स को टेंड करा दिया इन्फिनिटी को, ठीक है। और आप जानती हो जितना आप ग्राफ के राइट जाओगे आप एक्स लार्ज कर दोगे, जितना आप ग्राफ में ऊपर जाओगे तो आपका वाई कोऑर्डिनेट जो है इनफाइनाइट होगा, जितना आप लेफ्ट जाओगे एक्स कोऑर्डिनेट, उधर रियल लाइन ही तो है बेसिकली, दिस इज रियल लाइन है ना, और ये एक खड़ी रियल लाइन है, जितना आप बॉटम पे जाओगे उतना वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट आएगा। तो क्या आपको रेखा में फील आ रहा है कि हाँ अरे यार इसमें ना एक्स अगर बहुत लार्ज कर दिया तो लार्ज नंबर -1 कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत लार्ज है, विच मीन्स यहाँ पर आप एक, सही नहीं कर रहा हूं मैं, गलत कर रहा हूं, पर एक बार एक पॉइंट मान लो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, और यहाँ पर आपका ऐसे पॉइंट मान लो एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी, वाई कितना है माइनस इन्फिनिटी, तो ये आपने एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और सारे वाई कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे, बीच के सारे वाई कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। रीजन क्या है, कंटिन्यूटी, बिना पेन उठाए। तो मान लो आप बोलो कि सर क्या मेरे को y इज इक्वल टू √2 मिल जाएगा, अरे बादशाह बिल्कुल मिलेगा, आप √2 + 1 डालो, ठीक है, √2 + 1 डालो और √2 पालो, गजब, √2 + 1 डालो और √2 आउटपुट में पालो, ठीक है, आ गया। तो यू कैन गेट एनी नंबर विच यू वांट, आपको थोड़ा एडजस्टमेंट बिठाना है, ठीक है, एक्स वो रख दो जो आपको चाहिए उससे एक ज्यादा, तो आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स इन्फिनिटी है तो वाई किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी है तो वाई किसको टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। तो इन दो पॉइंट्स की वजह से और नेचर ऑफ ग्राफ कंटिन्यूस की वजह से ये कह सकते हैं कि जो वाई की वैल्यूज है वो यहाँ से यहाँ, यानी कि माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट आ रही है, यानी कि दिस इज योर रेंज, ठीक है।
आई होप आप, कई लोगों को तो ये पता ही होगा मेरे ख्याल से ना, कई लोगों को पता ही होगा। तो मैं अगेन, मैं जैसा कि कह रहा हूँ, आपने अगर लाइन पढ़ रखा है ना, मैंने बताया आपको कि आपने लाइन पढ़ रखा है, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, टीएन सर्कल, तो आपका बहुत स्मूथ टेक ऑफ होगा, है ना। नहीं हुआ है, नहीं पढ़ा है, थोड़ा बैकलॉग है, तो कर लेना कवर, है ना। कोई ऐसा, कोई गाड़ी भागी तो जा नहीं रही है, कल थोड़े ना एडवांस पेपर, है ना, हो ही जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे अब इस दूसरे फंक्शन की, 3/x-1। मैं आपके लिए काम सिंपल कर देता हूँ आज, थोड़ा हल्का मामला रखते हैं। 1/x का ग्राफ बनाओ आप, तो काफी लोगों को पता होगा। तुम्हारा वो क्या, पीवी कांस्टेंट क्या होता है, वो आइसोथर्मल होता है। पीवी रेज़ टू पावर गामा क्या होता है, एडियाबेटिक होता है आई थिंक वो। पीवी पीवी कांस्टेंट हो गया, तो बचपन में वो 9 10 में आता है पीवी कांस्टेंट, तो बच्चों को क्या कहते हैं उसको, कौन सा लॉ होता है पीवी कांस्टेंट। हाँ, बॉयज तो चार्ल्स लॉ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, करो करो करो। वाई इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाओ, थोड़ा सा, थोड़ा आइडिया लो। कर्व स्केचिंग में किया होगा, आपको केमिस्ट्री के टीचर्स ने भी करा दिया होगा, फिजिक्स में भी करा दिया होगा लास्ट ईयर। कर लो, रिवाइज कर लो हल्का सा, है ना। 1/x का बना लो। तो पहली बात तो भाई लोग, क्या बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी यही बोलने वाला था कि आपको याद रखना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, शाबाश। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं आगे भी बताऊंगा, मैंने क्वाड्रेटिक में मैं पढ़ाता ही हूँ। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आप लोग थोड़ा सा बना लिया होगा आपने, है ना, मैं बनाता हूँ, है ना। तो बेसिक डिफरेंशिएशन अपने को आता है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, हल्का सा याद दिला देता हूँ। एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो क्योंकि एक्स क्या है, एक्स तो एक्स ही है, एन कितना है -1, है ना। एन कितना है -1, तो -1 और एक्स की पावर -2 दिया जाएगा, विच इज नेगेटिव, है ना, ये हमेशा नेगेटिव है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, हमेशा डिक्रीजिंग होगा, है ना। अच्छा, डोमेन की बात करें, तो आप अपने आप से सवाल पूछो कि 1/x कब डिफाइंड नहीं होगा, तो आपको पता होगा, कई सारी बातें पता होंगी आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, लॉग है ना, लॉग ऑफ -2/3, दिस इज नॉट रियल, ये रियल नंबर नहीं है ना। अंडर रूट ऑफ -2 है, दिस इज नॉट रियल, कॉम्प्लेक्स में आता है ना, ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। 1/0, ये नॉट डिफाइंड है ना। 1/0 क्या, नॉट डिफाइंड है। 0/0 क्या, अगेन नॉट डिफाइंड है। तो आपका एक्स है ना लार्ज हो सकता है, मतलब सॉरी, एक्स स्मॉल हो सकता है। जाओ 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 जाओ, डाड़ा डाड़ा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 यू कैन गेट क्लोजर टू जीरो। मतलब आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कितना, कितनी देर में आपको फील आता है। बट एक्स अगर बहुत पास चला जाएगा जीरो के, तो वाई उस समय पर क्या है, रॉकेट बन जाएगा, इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। y will tend to a large number as x is tending to 0, keeping x positive, है ना, x को पॉजिटिव रखें, तो y बहुत लार्ज नंबर हो जाएगा। 1/, स्मॉल नंबर इज वेरी लार्ज नंबर, है ना। ठीक है, और डेरिवेटिव नेगेटिव है। अच्छा, एक और बात, आप छोटी छोटी बातें पकड़ा करो ग्राफ में, है ना, ग्राफ में छोटी छोटी बातें पकड़नी। एक तो जब x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल क्या आएगा, पॉजिटिव। x नेगेटिव है, तो 1/, नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल, ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में नहीं होगा, फोर्थ में नहीं होगा, है ना। इतना अपन थोड़ा कॉमन सेंस रखें अपन, है ना, हल्का हल्का एक दो पॉइंट प्लॉट कर ले, है ना, तो अच्छी स्पीड बन जाएगी बाद में, है ना। चलो, शुरुआत में ना बने कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है जी, भाई लोग स्टार्ट करते हैं। एक्स जीरो के पास है तो वाई लार्ज है, तो एक्स जीरो के पास कहाँ होता है, ग्राफ में एक्स जीरो कहाँ होता है, एक्स जीरो होता है वाई एक्सिस, तो यहाँ पर है अपन। ठीक है, और जब आप एक्स को बढ़ा रहे हो, है ना, यहाँ से, बिल्कुल मतलब कॉमन सेंस यूज करो, कुछ नहीं है, मतलब मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है। बस रेगुलरली कॉमन सेंस को यूज करना है, हार्ड वर्क करना है, स्पीड ऐसी भन्नाट आएगी ना, मतलब मजा आ जाएगा आपको। तो आप सोचो 1/, एक नंबर है, पॉजिटिव है, और आप नंबर को बढ़ा रहे हो, आप डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हो, तो डिनोमिनेटर को बढ़ाने से क्या होता है, ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना क्वांटिटी कम होगा, है ना, सिंपल। और 1/, लार्ज कितना हो जाएगा, 1/, बहुत लार्ज, 1/1000, जीरो के पास, तो आपका ग्राफ डिक्रीज करेगा और ऐसे करके आपका आ जाएगा। और क्या कहते हैं, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ ऐसा आ जाएगा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग बनाना है ना, ये भी डिक्रीजिंग है। मेरा आर्ट हैंड थोड़ा अच्छा नहीं है ना, वो एम एफ हुसैन को लेके आऊंगा अगली बार, ओके। आई, हम उसको सैलरी पे रख लेंगे एम एफ हुसैन को, उससे आपका जो पेंटिंग है ना। हाँ बताओ।
भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ कि 1 अपॉन पॉजिटिव नंबर, आपको क्या लगता है क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? एनी नंबर विच इज 1 अपॉन पॉजिटिव, किसी 1 को डिवाइड करो पॉजिटिव नंबर से तो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा, श्योर, लॉक कर दें? ठीक है, लेट क्लास ज्वाइन करी तो रिकॉर्डेड है ना? आंटी जी आप अगर बिजी थे कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, करेविल का ऑसम प्लेटफॉर्म भाई, रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। और 1 अपॉन बादशाह नेगेटिव है मान लो, ठीक है, 1 अपॉन नेगेटिव, देन व्हाट हैपेंस अगेन 1 अपॉन नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। तो मैं ये एक बहुत सिंपल सी कॉमन सेंस की बात कर रहा था कि आपका ग्राफ सेकंड में नहीं आएगा, देख रहे हो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, हवा है हवा, यहाँ पर क्या है, हवा है हवा, है ही नहीं, है ना? इतनी सिंपल सिंपल बातें याद रखें अपन। डिक्रीजिंग मैंने कितना सिंपल बताया कि आप डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो, फंक्शन घटेगा तो क्या होगा, वैल्यू कम होगा, वाई का वैल्यू देख रहे हो यहाँ से ये कम हो रहा है। इतना फिजिक्स में इतना तो देखा होगा भाई, क्या क्या मजाक लगा रखा है। हाँ, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपका ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग बोलते हैं, ये सब देखा हुआ है अपना। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आप नीचे आ रहे हो, तो ग्राफ क्या आपका डिक्रीजिंग है। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम है, ये ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और तो इसका बता दो भाई, अभी तक आपने बताया नहीं इसका डोमेन क्या है। तो वहां जैसे जीरो नहीं हो सकता था, है ना, एक्स जीरो नहीं हो सकता ना, तो बाकी सब कुछ हो सकता है। तो डोमेन भाई आपका आएगा ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। रेंज आपका आएगा, रेंज ठीक है आपका आएगा ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। रेंज कैसे निकाला मैंने, मैं बताता हूँ। मैंने ये देखा कि y की क्या क्या वैल्यू आ रही है, तो पूरा ग्राफ कंटिन्यूस है और आसमान से आ रहा है और शून्य के पास जा रहा है, पर शून्य नहीं आ सकता। दूसरा, शून्य से तनिक नीचे और घुस गया पाताल के अंदर, ठीक है। बोले तो इस ब्रांच से, है ना, ब्रांच वर्ड याद रखना आगे चल के, इस ब्रांच से हमको क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है, हम डाल रहे हैं पॉजिटिव और आउटपुट भी मिल रहा है अपने को पॉजिटिव, ठीक है। और इस ब्रांच में हमें नेगेटिव वैल्यू हम डाल रहे हैं और आउटपुट भी हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। नेगेटिव इनपुट तो नेगेटिव आउटपुट, पॉजिटिव इनपुट तो पॉजिटिव आउटपुट, है ना। ये तो लगता है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी का कहीं मैं राइटर तो ना बन जाऊं। तो पॉजिटिव आउटपुट डालोगे, पॉजिटिव बोओगे पॉजिटिव पाओगे, नेगेटिव बोओगे नेगेटिव खाओगे, है ना। तो ये तो बढ़िया हो गया है, ठीक है। तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर आपको मिल जाएंगे, नेगेटिव मिल जाएंगे। एक और तरीका दूं मैं आपको सोचने का, है ना, एक और तरीका देता हूँ। मान लो y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। आप अपने आप से ये सवाल पूछा करो, कई क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएंगे आपसे, आप अपने आप से सवाल पूछो कि y कौन कौन सा मिल जाएगा। इतने सिंपल रिलेशन में तो यू कैन थिंक, क्या मुझे y3 मिल जाएगा, क्या इस फंक्शन से मुझे y की वैल्यू 3 प्राप्त हो सकती है? अवश्य, अवश्य प्राप्त हो सकती है, x का वैल्यू अगर 1/3 रख दूं तो, ठीक है। ओके, क्या मुझे y की वैल्यू 2 प्राप्त हो सकती है, x का वैल्यू 1/2 रख दूं तो, ठीक है। ओके, सही है। अगर y का वैल्यू 1/1000 चाहिए तो x को क्या रख दूं, इसका रेसिप्रोकल 1000। अब सवाल आता है क्या y, कौन सा ऐसा y है जो नहीं मिल पाएगा, है ना। तो आपको जो भी चाहिए, आप देख रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, जो भी चाहिए आपको, मैं उसको प्राप्त करने के लिए उसका रेसिप्रोकल रख दे रहा हूं, समझ रहे हो, मैं उसका रेसिप्रोकल रख दे रहा हूं। तो ये काम कब नहीं हो पाएगा, कब ये नहीं हो पाएगा, जब किसी का रेसिप्रोकल डिफाइंड हो। कौन है वो जिसका रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं है? वन का वन, टू का 1/2, थ्री का 1/3, माइन हाँ जीरो का। तो एक्स अगर आपका जीरो कर दिया आपने, तो जीरो का रेसिप्रोकल 1/0 बेसिकली डिफाइंड नहीं है। रियल नंबर कौन सा रियल नंबर जिसका रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं है? जीरो का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड, ऑल अदर रियल नंबर्स का रेसिप्रोकल डिफाइंड होता है, ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो डोमेन कितना आ गया, डोमेन आ गया आपका इस तरह से। ये थॉट जो है आपका कि वाई ऐसा क्या हो कि एक्स जो है मैं रखूं और वाई डिफाइंड ही ना हो। तो हर एक रियल नंबर का रेसिप्रोकल डिफाइंड है, जीरो का नहीं है। तो जीरो डोमेन में नहीं है, बाकी सब है, तो ऐसे बोल दो आप, है ना। तो कई बार इस बात को ऐसे ही बोलते हैं, आपने कई बार एग्जाम में आप देखोगे कि एक्स इज नॉट जीरो, इस तरह से लिखा जाएगा। बस कहने का मतलब क्या, डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। और ठीक है, तो एक आप ग्राफ से देख सकते हो, है ना, ग्राफ से देख सकते हो आप, जो आपका लेफ्ट टू राइट है ना, वो आपका क्या होता है, एक्स। और आपका नीचे से ऊपर, है ना, बॉटम से लेकर के टॉप, ठीक है, ये क्या होता है आपका रेंज या वाई, है ना, दिस इज योर वाई, ये आपका एक्स होता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आपको जानते हो रियल एक्सिस बनाते हैं, रियल एक्सिस मीन्स आपका एक्स कोऑर्डिनेट्स,
एक्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट है ही नहीं ग्राफ पर, 0 एक्स कोऑर्डिनेट है ही नहीं ग्राफ पर। और कौन सा वाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं ग्राफ पर, 0 है ना, वाई जीरो नहीं है। तो रेंज और डोमेन ग्राफ से देख सकते हो आप, ठीक है। ओके, देख लोगे आप, है ना, अभी बहुत बेसिक चल रहा है ना, बेसिक चल रहा है। हाँ जी, अपन एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, या जनरलाइज कर लेते हैं सब इन्फॉर्मेशन को। y इज इक्वल टू, मान लो दे रखा है ए एक्स प्लस बी, है ना, और ये बेसिकली किसका ग्राफ है, लीनियर का। तो आपको इसका तय करना है कि भाई ए जो है 0 नहीं है, तो डोमेन क्या होगा, है ना। दिस इज वेरी 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 सिंपल। ये अपन याद ही कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये बहुत ही फंडामेंटल है, क्योंकि लीनियर आप देखोगे कई बार ऐसे फंक्शंस आएंगे जिसमें लीनियर दे रखा होगा कई जगह, है? अभी उसके बारे में बात नहीं करते, बट लीनियर बार बार आएगा। तो लीनियर का डोमेन बता दो भाई क्या होगा। लीनियर है क्या, बेसिकली लाइन है ना। अगर ए पॉजिटिव होगा तो ऐसे इंक्रीज कर जाएगा। अगर बादशाह ए नेगेटिव हुआ तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपका आ रहा है, आप देख रहे हो ए, तो ए अगर नेगेटिव है तो ऐसे घट जाएगा, लाइन लाइन पढ़ रखा है आपने। और अगर लाइन का स्लोप पॉजिटिव है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, कैसे भी देख लो, विच एवर वे यू फाइंड कंफर्टेबल, कुछ भी नहीं लिखा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है। हाँ हाँ, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा ए पॉजिटिव के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, ए पॉजिटिव के लिए, और डिक्रीजिंग फंक्शन ए नेगेटिव के लिए। प्लीज राइट, है ना, फिर चलते हैं आगे। हाँ हाँ लिख लिया भाई, रुक जा, बाकी लोगों को भी टाइम देते। ठीक है, तो ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। हम बात कर रहे हैं लीनियर की, तो लीनियर में बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि यार, और ए 0 नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है, फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। वाई इज इक्वल टू 2 लिखा है। तो अब इसको ऐसे इमेजिन करो, वाई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2, है ना, इसको ऐसे इमेजिन कर लो। तो आपने इसमें कोई भी रियल रखा है ना, एक्स कोई भी रियल रखो आप, है ना, तो कोई भी रियल रखा एक्स, और रियल मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना हो जाएगा, 0, और 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2। तो y कितना आ गया, 2। तो ये ग्राफ भी आपका देखा होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2। इस केस में बताना भाई लोग, डोमेन कितना आ रहा है और रेंज कितना आ रहा है। डोमेन आपका ये आ रहा है, रेंज में एक ही एलिमेंट है, y कुछ भी रखो आप, है ना, इमेजिन करने के लिए दिया है 0 इंटू एक्स, है ना, इमेजिन करने के लिए, बात भी सही है वैसे। तो रेंज में आपका सिंगलटन आ रहा है, सिंगलटन, एक ही एलिमेंट आ रहा है, ओनली वन एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं बादशाह, सिंगलटन। सिंगलटन मतलब सेट जिसके पास एक ही एलिमेंट है, सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट। अच्छा, मैं एक मिनट एक बुक और बता देता हूँ, एक मिनट आपको ना। भाई मैं ये बुक कराऊंगा, ठीक है ना, ओके, ये बुक कराऊंगा, तो आपको मिल जाएगा मटेरियल, इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको इसकी सॉल्यूशन चाहिए तो आपको बुक लेनी पड़ेगी। बाकी आप डाउट पूछोगे मैं बता दूंगा, कंपलसरी नहीं है, पर ये अपन पूरा सॉल्व करेंगे इस किताब को इस साल, ठीक है, इस किताब को पूरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, लेकिन सॉल्यूशन तो फिर सॉल्यूशन के लिए आपको किताब लेनी पड़ेगी, है ना, कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। 20 साल के कर लोगे ना जी एडवांस के, आराम से आप ऑब्जेक्टिव वाला सब दिमाग आपका सेट हो जाएगा, मस्त निकालोगे आप आईआईटी, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन है, याद रखना है इसको ना, सिंगलटन, ठीक है। तो कांस्टेंट है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल आएगी, है ना, और इस केस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा। तो बताओ भाई इसका डोमेन कितना आ रहा है, अब तो आपने थोड़ा सोच भी लिया होगा। अगर कोई रेखा है, रेखा का डोमेन क्या, रेंज क्या, बोल बोल भोले बोल। हम्म, यस, दोनों ही चीजें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएंगी। मैं फिर भी समझा देता हूँ, रेखा एक कंटिन्यूस फंक्शन है, आप रेखा में माइनस इन्फिनिटी रख सकते हो और इन्फिनिटी भी रख सकते हो, क्योंकि ए रियल नंबर है, रियल मल्टीप्लाइड बाय रियल क्या होता है, एक बार बोल लो, है ना, थोड़ा बोल लो सभी लोग, मतलब म्यूट करके भाई, म्यूट करके,
रियल इंटू रियल क्या होता है? रियल होता है। रियल प्लस रियल क्या होता है? रियल होता है। तो मैं x की जगह अगर कोई भी रियल नंबर रखता हूं तो रियल इंटू ए, ध्यान रखना ए रियल है, प्लीज ये ध्यान रखना ए रियल है। तो ए रियल इंटू एक्स रियल, रियल आएगा। रियल प्लस बॉम्बे वो रियल आएगा। तो x की कोई भी रियल वैल्यू के लिए ए एक्स प्लस बी एक रियल आउटकम दे रहा है। तो मैं x की कोई भी वैल्यू रख सकता हूं, कोई भी वैल्यू में रख सकता हूं, यानी कि कोई भी रियल रख सकता हूं, यानी कि डोमेन कितना हो गया? ऑल रियल। इस तरह से बोलना होता है। आप मेरी भाषा तो एग्जैक्टली ऐसे कॉपी नहीं कर पाओगे, मैं तो, मेरा तो दिन रात का मैथमेटिक्स बोलना काम है, बट मैं आपको काफी सारे वर्ड्स दे रहा हूं बात करने के लिए, है ना। रेंज क्या है? आउटपुट। आउटपुट कैसे? आपने जब एक्स रखा, अगर मान लो इंक्रीजिंग फंक्शन था, आपने मान लो एक्स रखा आपने बिल्कुल माइनस इनफाइनाइट, तो भाई माइनस इनफाइनाइट इंटू पॉजिटिव, है ना, ध्यान रखना, माइनस इनफाइनाइट इंटू अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और प्लस एक एक फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर, एक कांस्टेंट रियल नंबर, है ना, फिक्स रियल नंबर। तो माइनस इनफाइनाइट इंटू पॉजिटिव क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट प्लस एक फिक्स रियल नंबर, मतलब कितना आ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इंक्रीजिंग में ये आपका माइनस इनफाइनाइट, और टॉप पे क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी। सिंपल है। 2 इंटू इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी। 3 इंटू इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस टू, इन्फिनिटी माइनस टू, इन्फिनिटी प्लस 10, इन्फिनिटी माइनस 100। इन्फिनिटी माइनस 100 क्या है? इन्फिनिटी। ओके, तो बस आप तो डोमेन के लिए इसको पकड़ो, पूरा रियल आ गया, और रेंज के लिए आप इसको और इसको वाई कोऑर्डिनेट को पकड़ो, बस इतना सा है। भाई देखिए, आपका स्कूल है, आपका ये है, आपका वो है, आपकी आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, तो वो प्लीज वो डोंट ब्रिंग इट हियर, ठीक है। आप अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे मत बताओ, ठीक है, कि मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम। आप ये बताओ, आप सवाल होमवर्क कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये दुखड़ा मत रोया करो, काफी मिडिल क्लास टाइप साउंड कर रहे हो। मेरे घर में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। घर में भी दिक्कत नहीं है, स्कूल की दिक्कत है, बताओ, है। लोगों के घर में दिक्कत होती है, वो भी होमवर्क कर लेते हैं, तुम तो स्कूल और ये सब है बताओ। काबिल हो अच्छे खासे, और वो तो पहले दिन ही रोना रो दिया है। अरे लड़कियों चुप कराओ इसको यार, है। हाँ भी, तो ये लीनियर हो गया। लीनियर का ध्यान रखना, डोमेन रेंज यही होता है। अब थोड़ा मुश्किल वाले पार्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं y इज इक्वल टू 1 अपॉन लीनियर की, ना, ये भी बहुत बेसिक है, बहुत काम आएगा, ठीक है। और फिर अपन ये भी बात करेंगे। तो 1 अपॉन ax प्लस बी कर लेते हैं पहले, है ना। हाँ जी, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। 1/x तो लिया ही था, पर दूसरा ले लेते हैं, -2 अपॉन x, 2x - 3 ले लो, है ना। ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। बनाओ भी, इसका स्केच बनाओ, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लगेगा इसमें, है ना। हल्का हल्का याद करो, फिजिक्स में थोड़ा सा तो पढ़ा होगा आपने ना। भाई टेलीग्राम यूज करते हो? हम्म, टेलीग्राम बोला है, इंस्टाग्राम बोला? एक तो मेरे को ये भी नहीं पता है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में फर्क क्या होता है, कौन सा वाला क्या होता है। ग्राम पता है मुझे, ग्राम किलोग्राम में जानता हूँ। हम्म, बनाओ अभी, थोड़ा फाइट मारो। -2 अपॉन 2x - 3, थोड़ा सा आप डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा उस तरफ रुझान रखिएगा, है ना, डरिएगा मत डिफरेंशिएशन से। जनरली बच्चे क्या है, शुरुआत में डिफरेंशिएशन से डर जाते हैं, ओ यार डिफरेंशिएशन कर, अरे डरने की क्या बात है भाई, है। चलो मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ आपकी। तो -2 अपॉन 2x - 3 ना, इसमें क्या है, -2 कॉन्स्टेंट है। और 1 अपॉन ऐसे सोचो, है ना, 1 अपॉन 2x - 3 सोचो, -2 तो अपन बाहर ले लेंगे, -2 मल्टीप्लाइड बाय, है ना। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसका डिफरेंशिएशन? तो dy/dx आपका आएगा, है ना, -2 आपका बाहर आ गया, और 1 अपॉन थीटा, है ना, 1 अपॉन कोई भी चीज दे रखी हो तो उसका डिफरेंशिएशन ऐसे किया करो कि अपन ने किया था ना अभी 1/x का, 1/x का क्या था? -1/x², है ना, ठीक है। तो 1/थीटा का कितना आएगा? -1/थीटा², है ना, ठीक है, dy/dx कर रहे हैं ना अपन। तो आपने चेन रूल देखा होगा, तो ये कितना आ जाएगा? dy/dx और 1/थीटा इंटू d θ/dx। ये आपको हल्का हल्का याद आ रहा होगा। मेरे लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है आपके फिजिक्स के टीचर से, बट मोटा माटी पकड़े तो यही बात है कि 1/थीटा का डेरिवेटिव, पहले स्टैंडर्ड डेरिवेटिव बेसिकली, कि 1/थीटा का आएगा -1/थीटा², और फिर चेन कुली की, मेन कुली की चेन में d θ/dx आ जाएगा। ऐसे, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2x, तो कितना आ जाएगा? -1/2x - 3 का स्क्वायर आ जाएगा, सही है, 1/थीटा का। और d/dx ऑफ आ जाएगा 2x - 3,
इसको मिटा देता हूँ, अब नाउ नॉट रिक्वायर्ड है ना। हाँ जी ऐसे। ये कितना जाएगा, -2 इंटू माइनस कितना जाएगा, +2/2x - 3 का स्क्वायर। और बाकी आपका इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 4/2x - 3 का स्क्वायर आ रहा है। तो हो गया पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव आ गया है ना, विच मीन्स इंक्रीजिंग। घबराना मत, डिफरेंशिएशन से जितना भागोगे उतना कैलकुलस में दिक्कत आएगा, ठीक है। ये इंक्रीजिंग आ गया है ना। थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, है ना, अगर आपको रिवाइज करना है तो कर लेना, है ना, नेक्स्ट टर्म तक आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये इंक्रीजिंग हो गया। अब बात करते हैं एजमटोट की, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ एजमटोट क्या होता है। एजमटोट, एजमटोट होता है टेंजेंट एट इन्फिनिटी। अगर नहीं पढ़ा है 11th में तो मैं दोबारा रिकॉल करा दूंगा, टेंजेंट एट इन्फिनिटी। पहले बताओ भाई इसका डोमेन कितना आएगा। इसमें क्या नहीं रख सकते, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, है ना। यही तो एक पेन पॉइंट हो सकता है। तो x क्या नहीं होगा, 2x - 3 0, x शुड नॉट बी 3/2, x 3/2 नहीं आएगा, ठीक है। और एक काम आपने ये करना होता है कि x को लार्ज कर लो, ठीक है, तो y किसको टेंड कर रहा है बताओ भाई। 1/∞ कितना होगा, जीरो। तो -2 कितना आ जाएगा, वो भी जीरो। नेगेटिव ऑफ जीरो इज जीरो, है ना। x अगर मान लो माइनस इनफाइनाइट है, तो 1/-∞ हो चाहे 1/∞ हो, दोनों ही जीरो के पास जाएंगे। ये तनिक नेगेटिव होगा थोड़ा सा, पर होगा जीरो ही, है ना। थोड़ा बड्डा ग्राफ बनाता हूँ, बड्डा ग्राफ, है ना। लेट मी मेक अ बिग ग्राफ। अब चला जिराफ बन गया। हम्म तो x अगर लार्ज है, y जीरो, ये वाला पॉइंट मार्क कर लो। लेकिन नीचे भी हो सकता है वो, खैर नीचे भी हो सकता है ना, वो देखना पड़ेगा। एक्स इन्फिनिटी तो माइनस नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है भाई, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव वाई जीरो के ऊपर होते हैं पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट और नीचे होते हैं नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट, तो ये नेगेटिव वाला है। और एक्स नेगेटिव पे वाई, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला, ठीक है ऐसे। और अब बढ़ा दो कहां तक, एक अच्छा 3/2 है ना, एक्स 3/2 है, तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको डॉटेड लाइन बोलते हैं या कैसे बोले इसको, इसको एसिम्पटोट बोलते हैं ना। x इज इक्वल टू 3/2। अब इंक्रीजिंग बना दो सर, और x जब आएगा, है ना, और ऐसे इंक्रीजिंग बना दो सर, बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो अपने 1/x बनाया था ना, वैसा ही है, हाथ यूं और हाथ यूं, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो बनेगा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप इसमें ना थोड़े और पॉइंट्स भी ले सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक्स को जीरो रख देता हूँ, तो जीरो रख के कितना आ रहा है आप बताओ, -2/-3 है ना, जीरो रख करके आ रहा है। देखा अपने आप सेट हो गया, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है ऐसा। फिर एक रूट ले सकते हो कि इसका इसका कोई रूट, अच्छा रूट तो है ही नहीं इसका, है ना, रूट है ही नहीं, ठीक है। एक दो पॉइंट मार्क कर सकते हो, चलेगा। तो रेंज भाई, रेंज फिर बताओ दोबारा, रेंज कितनी आ रही है, व्हाट इज द रेंज, क्या दिख रहा है आपको, वाई कोऑर्डिनेट कहां से कहां जा रहे हैं। ये प्राप्त नहीं हुआ बस, ये प्राप्त नहीं हुआ। हाँ जीरो हटा के ना, तो भाई इसका जो डोमेन होता है, इसका डोमेन होता है ऑल रियल एक्सेप्ट, डिनोमिनेटर कब जीरो होगा, एक्स का किस क्या वैल्यू आएगा, -b/, है ना, डिनोमिनेटर का रूट। और रेंजवा क्या होगा, रेंजवा हमारा होगा ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। जीरो प्राप्त नहीं हो सकता यहाँ से ना, यू कांट गेट जीरो, है ना, क्योंकि कोई भी, क्योंकि डिनोमिनेटर रियल है ना बादशाह, ये डिनोमिनेटर आपका रियल है। तो डिनोमिनेटर अगर रियल नंबर है और आप चाहते हैं कि आपको जीरो आउटपुट मिल जाए, वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जीरो का रेसिप्रोकल लाना पड़ेगा। यहां पर आपको जीरो का रेसिप्रोकल लाना पड़ेगा, यहां पर जीरो का रेसिप्रोकल ला ही नहीं सकते आप, है ना, वो डिफाइंड ही नहीं है। तो ऐसा कोई एक्स नहीं है कि ए एक्स प्लस बी 1/0 हो जाए, देर इज नो सच एक्स कि ए एक्स प्लस बी 1/0 हो जाए, ठीक है। ठीक है, ये हो गया ना। अब अपन लीनियर का मैंने जनरलाइज, 1/लीनियर का जनरलाइज करके बता दिया। डोमेन क्या है, डिनोमिनेटर जीरो बचा लेना, बस बचा लेना बचा लेना। और रेंज क्या है, जीरो आप बचा लेना, है ना, जीरो नहीं आ पाएगा। अब हम बात करते हैं लीनियर बाय लीनियर की। वाई इज इक्वल टू लीनियर बाय लीनियर, है ना। पहले मैं इसका आंसर लिखूंगा, फिर बाद में समझाऊंगा, है ना। मान लो लिखा है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, तो इसका डोमेन तो बहुत सिंपल है, डिनोमिनेटर बचा लो बस, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो डोमेन आएगा ऑल रियल एक्सेप्ट
डिनोमिनेटर माइनस डी बाई सी आ रहा है, ठीक है। और आपका रेंज, रेंज कितना आ रहा है? रेंज आ जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट आगरा अपॉन कलकत्ता। इसको मैं ऐसे याद दिला देता हूँ बच्चों को कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। और मैं आपको बता भी दूंगा, आगे भी बता दूंगा कि कैसे आया ये, पर अभी आप थोड़ा फाइट मारो एक एग्जाम्पल के साथ। फिर मैं लॉजिक बता दूंगा आपको। 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस, एग्जाम्पल भी मैंने आसान लिया है ना, एग्जाम्पल भी मैंने आसान लिया। प्लीज ड्रॉ द ग्राफ, प्लीज डिफ्रेंशिएट, केवल क्वेश्चन रूल मात्र से आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। फाइट मारिए, डिफ्रेंशिएट करिए, ग्राफ बनाइए, एजमटोड बनाइए। डिनोमिनेटर जीरो देखिए कहां पर हो रहा है, डिनोमिनेटर जीरो कहां पर हो रहा है, बनाओ। अच्छा, लेक्चर देख रहे थे आप? पैराबोला, तुम पैराबोला क्यों देख रहे थे आप? भाई मैं आपको कोर्स में बता दूं, इसमें कोनिक नहीं होगा। 12th के बच्चों, मैं आपको एक बता देता हूँ, क्योंकि कई बच्चे क्या पूछते हैं कि क्या क्या होगा 12th में, क्या क्या होगा। कैलकुलस होगा। मैं हल्का सा एक आइडिया दे दूँ, तब तक आप ट्राई भी करते रहो। फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 3 चैप्टर, टेंजेंट, नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम मिनिमा, फिर एयूसी डी। ये मेरा ऑर्डर है, किसी और टीचर का आप अगर फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं क्यों फॉलो कर रहे हो, है ना, तो दिस इज माय ऑर्डर। फिर हम वेक्टर 3D कर लेंगे। वेक्टर 3D आप बता देना जैसा, वेक्टर 3D थोड़ा हाई वेटेज है तो जल्दी कर लेंगे वेक्टर 3D। फिर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कराऊंगा मैं, है ना, इसमें, क्योंकि डिटर्मिनेंट में हमेशा से पूरे इंडिया में कंफ्यूजन रहता है कि 11th का है कि 12th का है। मैं तो 11th में कराता हूँ, 12th में भी करा दूंगा। तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कराऊंगा, वेक्टर 3D, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, और प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। इसके अलावा कोई और चैप्टर आपका बचता है तो मैं नहीं कराऊंगा, है ना, ओके, वो आपने खुद। मैट्रिक डिटरमिनेंट हो गया, हाँ अच्छा, मैट्रिक डिटरमिनेंट हो ही गया आपका। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो आउट डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कर ले हल्का सा, है ना, डी बाई डी एक्स। घबराना मत, डिफरेंशिएशन से बहुत काम की चीज है। ग्राफ नहीं बना पाओगे तो डिनोमिनेटर का क्या आता है, स्क्वायर। याद आ गया, पी बाई क्यू का, हल्का सा रिवाइज कराएं। पी बाई क्यू कितना आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्यू मल्टीप्लाइड बाई पी डैश माइनस पी इंटू क्यू डैश। ठीक, ये होता है फॉर्मूला, है ना। अगर किसी को याद नहीं है तो ये फॉर्मूला है। एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस वन यहाँ पर, अच्छा 2x, अच्छा 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा। छोटे मोटे डेरिवेटिव तो आप कर लेते हो, यूं ऐसे कर लोगे। ऊपर क्या लिखा हुआ है बादशाह, 2x माइनस 2 लिखा हुआ है, माइनस लिखा है 2x माइनस 3, ऐसे आ रहा है, काटो काटो। ऊपर कितना आ रहा है, -5, नीचे कितना आ रहा है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर। वेरी सिंपल, आंख का अंदर भी देख के बता देगा नेगेटिव है, डिक्रीजिंग आएगा। ठीक है, और बाकी चीजों पे चलते हैं, है ना, बाकी मसल देख लेते हैं। डोमेन तो पट्ट से देख के बता सकते हो, डोमेन तो खट्ट से। डोमेन कितना आ गया आपका, डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट वन, नहीं हो सकता ना, वन नहीं हो सकता, ठीक है। आओ ग्राफ बनाए, आओ ग्राफ बनाए। एक्स वन नहीं आएगा ना, तुरंत ड्रॉ कर दो भाई, एक्स वन नहीं आएगा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। वर्टिकल लाइन एक्स इज इक्वल टू वन, जो कि बहुत जल्दी आप देख लोगे। अब हमें मैंने बताया ना आपको क्या करना होता है, इधर देख लो एक बार दोबारा। आपको बार बार ये जो चीज है ना, एजमटोट है ना, इस पे आना है, मतलब एक्स लार्ज के लिए आपको देखना होता है। रूट्स भी देखने होते हैं, पर इसका तो कोई रूट है नहीं, क्योंकि ये इसको जीरो करोगे तो क्या आएगा, कद्दू, कोई ऐसा एक्स है ही नहीं। तो इसीलिए इस ग्राफ ने, क्योंकि इसका कोई रूट नहीं है, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काटा, इसका कोई रूट नहीं आटा, बिकॉज एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काटा। अच्छा, तो क्या ये काटेगा, ये काटेगा क्या, इसको जीरो कर पाएंगे क्या, ऐसा कोई एक्स मिल पाएगा, यस मिल पाएगा। न्यूमरेटर जीरो हो रहा है बादशाह, एक्स इज इक्वल टू -3/2 के लिए। तो -3/2 कहाँ आएगा, मोटा माटी यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट से ग्राफ पास हो जाएगा। ठीक है, ये कूल। और क्या बात है, और एक्स लार्ज करो। अब इसमें एक्स लार्ज में टेंशन क्या होती है कि जब इसमें एक्स आप टेंड कराओगे तो आपका न्यूमरेटर भी लार्ज हो जाएगा, है, और डिनोमिनेटर भी लार्ज हो जाएगा। इसका क्या करें, लार्ज अपॉन लार्ज क्या हो जाएगा, डोंट नो, कंफ्यूज्ड।
लार्ज अपॉन लार्ज क्या है, क्या है पता नहीं। तो इसका एक इलाज है, आप क्या करो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो किससे, एक्स से। कब, जब एक्स को लार्ज रख रहे हो तब। बाकी सिचुएशन में ये शरीफ आदमी है, इसके साथ कुछ मत करो, ठीक है। बाकी सिचुएशन में शरीफ है ये, तो आपने क्या किया, लिमिट बोलते हैं इसको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। एक्स से डिवाइड का कितना आएगा, 2 + 3/x, नीचे कितना जाएगा, 1 - 1/x। अब आप एक्स लार्ज है तो 3/लार्ज कितना जाएगा, 0। 1 - 0 कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। लिखो एक बार, है ना, थोड़ा पचाओ, रिलैक्स, है ना, टेक इट थोड़ा स्लोली, थोड़ा स्लो, है ना। कि अगर एक्स बहुत लार्ज है तो वो सेम सेम, इसमें मेरे भाई और इसमें मेरे भाई कोई अंतर तो है नहीं। मैंने कोई ऐसा कोई पाप थोड़ा ना किया, मैं कोई जीरो से थोड़ा ना डिवाइड कर रहा हूँ, है। जीरो से डिवाइड करना पाप होता है, तो मैंने जीरो से डिवाइड नहीं किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो सब कुछ सही चल रहा है। ये ये शक्ल और ये शक्ल क्या है, डिट्टो 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 सेम है, ठीक है। लेकिन अब इंटरप्रिटेशन बड़ा इजी हो गया है, एक्स लार्ज रखना से हमें आइडिया लग रहा है यहाँ पर कि ये तो टू है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हौले हौले धीरे धीरे एक्स लार्ज 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 होता जाएगा, वैसे वैसे उसी टाइम पर वाई जो है टू की ओर टेंड कर जाएगा। तो इसी वजह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, y = 2, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ओहो, y = 2, चलो कोई नहीं। क्या आया था ग्राफ, इंक्रीजिंग आया था, डिक्रीजिंग आया था ना। बच्चों एक बार है ना, इसमें एक्स को थोड़ा सा वन से बड्डा रखना, वन से बड्डा क्या बोलते हैं, 1+, जस्ट ग्रेटर देन 1 को बोलते हैं 1+। तो 1 से बड़ा रखा तो डिनोमिनेटर कितना आ गया, पॉजिटिव। और 1 जब रखा ऊपर तो 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5। 5 अपॉन कितना आ रहा है, पॉजिटिव। 5/0 के बहुत पास कितना आ जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट आएगा, है ना, पॉजिटिव, यानी कि आसमान पे चढ़ जाओ, आसमान पे चढ़ जाओ। और ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग, डिक्रीज करके कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, जीरो पर देखना, एक जीरो रखा कितना आ रहा है, 3/-1, 3/-1, 3/-1 कितना जाएगा, अब -3 आ जाएगा, यहाँ पर कहीं पर आएगा, है ना। मैं ड्रॉ करूं एक्स यहाँ से ना, यूं यूं देख रहे हो, पॉइंट जोड़ रहा हूं मैं, ये पॉइंट जोड़ा, ये पॉइंट जोड़ा, डिक्रीजिंग बनाया। थोड़ा आपको आइडिया लगा, है ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पर इसके अंदर ये रेखा ने और ये रेखा ने न की, न कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने, है ना, एजमटोट चेंज होगा। यहाँ पर आपका एजमटोट तो क्या था, y = 0, x = 0, ये दो एजमटोट थे यहाँ पर। मैं लिख दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर आपका एशमटोट, यहाँ पर आपका एशमटोट, एशमटोट थे, एशमटोट थे y = 0, x = 0, टेंजेंट एट इन्फिनिटी ना, दूर जाकर के जो रेखा टच कर रही है ना, ये दिख रहा है, इस ब्रांच को यहाँ पर ये टच कर रही है, साथ के साथ इस ब्रांच को, इस ब्रांच को ये रेखा टच करी, इस ब्रांच को यहाँ पर इधर, x = 0, x = 0, दो 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 जगह है ना। डिट्टो यहाँ पर भी वही हो रहा है, बस क्या हुआ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जगह इस बार आपका एक एजमटोट तो ये है y = 2, और दूसरा एजमटोट ये है ना। हर बार आप देख रहे हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, चाहे आपका 1/लीनियर हो, चाहे आपका लीनियर बाय लीनियर हो, एजमटोट्स बेसिकली 4 क्वाड्रेंट बना दे रहे हैं, और 2 क्वाड्रेंट में आपका हाइपरबोला आता है, ठीक है। पहले में क्या था, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, सॉरी। यहाँ पर क्या आ गया, ये आपका फर्स्ट आ गया और ये आपका थर्ड आ गया, कूल। तो आपने देखा, अच्छा ओ, अरे भाई साहब, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, इसी वजह से ये वाला टर्म नहीं आ पाता, कौन सा वाला, क्योंकि जब मैं इन्फिनिटी से मतलब एक्स से डिवाइड करता हूं तो ये नहीं प्राप्त हो सकता। बस क्या प्राप्त नहीं हो सकता, एक्स से डिवाइड करने के बाद, एक्स से डिवाइड करने के बाद ये वाला वैल्यू नहीं प्राप्त हो सकता, एक्स से डिवाइड करने के बाद यही प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनिटी रियल नहीं होता। ओके, दैट इज वाई द रेंज इज दिस, इसी वजह से रेंज ये आता है, ठीक है। अब इस पे काफी अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए, है ना। और भाई आप बताओ, अभी एक दो और क्वेश्चन कर ले, थोड़ा कर्व स्केचिंग में चाहता था, थोड़ा सा और कर लेते आप, है ना। एक कर्व स्केच कर लो, और हाँ, हाँ, एक कर्व और स्केच कर लो। y = आप बनाओ x-1/x +1, और 2x + 3, और 2x + 3, हाँ चलो यही बना दो, ठीक है। बनाओ भी ग्राफ।
का ग्राफ बनाना है अपने को ना। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कठिन दिया है जी। हाँ, 2x+3 ऊपर भी है, 2x+3 नीचे भी है, डिनोमिनेटर में भी है। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, जल्दी करोगे, जल्दी का काम क्या शैतान का होता है। प्रॉब्लम आपको तभी आएगी जब आप जल्दी से मैदान छोड़ के भाग गया, जल्दी से आंसर नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, जल्दी से, और नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा। अरे टिको तो जरा थोड़ा सा, थोड़ा रुको जरा, थोड़ा पेशेंस रखो। चलो जी, मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ आपकी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, हम डिवाइड करते हैं ना, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं। लेकिन हमें जब डिवाइड कर लेते हैं तो हमें ये डिक्लेयर करना पड़ता है, जिस भी चीज़ से आपने डिवाइड किया, जिस भी चीज़ से आपने डिवाइड किया, वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इस अदालत के अंदर ये शपथ खा के कहता हूँ, गीता पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैं 2x+3 को ज़ीरो नहीं रखूंगा। ठीक है, या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इस तस्वीर में क्या x-1 होगा, क्या नहीं हो सकता है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। क्या x, ये चीज -3/2 होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि बादशाह x अगर -3/2 हो गया तो क्या बन रहा है, 0/0। अगेन 0/0 इज नॉट डिफाइंड, है ना, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 0/2 क्या है, ये डिफाइंड है। 0/2 डिफाइंड है, 0/2 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। ये बन गया आपका क्या, लीनियर बाय लीनियर। इसको करो डिफरेंशिएट, dy/dx आया। ठीक है, कितना आ गया आपका, x+1 का स्क्वायर आ गया, और कितना आ गया, x+1। x-1 का डेरिवेटिव कितना है, 1, x-1, और x+1 का भी, हाँ ठीक है ठीक है। तो x+1 माइनस x-1 कितना आ गया, 1+1 यानी कि 2, 2/x+1 का स्क्वायर। एक बार देख लो आप, अ, मैंने सही किया क्या, एक बार चेक करना। x+1, हाँ ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, ये इंक्रीजिंग आ गया। बाकी अपन इसी का ग्राफ बना रहे हैं। हम्म, तो आइए देख लेते हैं कि क्या बन रहा है। एक तो x-1 नहीं आ सकता, डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होगा। ये मैंने ड्रॉ कर दिया लाइन, x=-1। हम्म, थोड़ा -1 से बड़ा नंबर रखना, एक बार जरा कितना आ रहा है, -1 से बड़ा नंबर रखा है ना, -1 के आसपास रखा तो ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर नेगेटिव आ रहा है। -1 से बड़ा रखा, नीचे पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। जीरो रखना, जीरो पे कितना आ रहा है, -1। जीरो पर वैल्यू आ रही है -1। रूट कितना आ रहा है, 1,0, 1,0 सही है। अच्छा, इन्फिनिटी देखना पड़ेगा इसमें ना, एक्स इन्फिनिटी, तो भाई लिमिट लगा दो इसमें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और डिवाइड कर दो एक्स से, तो ये आ रहा है ऐसा, है ना। और नीचे कितना आ रहा है, 1+1/x। बताओ भाई वैल्यू कितनी आ रही है। ध्यान रखना, जब भी एक्स लार्ज करना हो, एक्स आपको लार्ज करना हो, तो आप उसको डिनोमिनेटर में लेके आओ, है ना। जब भी आपको एक्स लार्ज करना हो, ठीक है, तभी आप इंटरप्रेट कर पाओगे, है ना। टेक इन डिनोमिनेटर, टेक इन डिनोमिनेटर, हाँ। क्योंकि वहाँ, हाँ एक मिनट बस मैं लिख दूं, काफी बच्चों को क्या है, कई बार रिवाइज करने होते हैं ना नोट, तो वो ये चीज काम आ जाती है कि 1/लार्ज नंबर क्या हो जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा, है ना। इस वजह से अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो इंटरप्रेट करना इजी हो जाता है। हाँ ठीक है, 1 - 0, 1+0, 1 आ गया। अच्छा, साथ ही साथ आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, उसका भी इंटरप्रिटेशन दित्तो 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 सेम आएगा, है ना। तो ये भी आपका 1/-, जीरो है ना, ये आ गया। अच्छा, x 1 आ रहा है ना, y=1 बनाते हैं। ये मैंने y=1 बना दिया, y=1।
ध्यान रखना, कर्व से भागना मत, ग्राफ से भागना मत। कुछ भी समझ में नहीं आएगा पूरे कैलकुलस में। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे तो बहुत डिफिकल्ट है, यही है पूरा कैलकुलस इज ग्राफ। ग्राफ आपको आ गया, ग्राफ से आपने थोड़ा सा अप्रोच सेट कर लिया, स्केचिंग करनी आ गई बेसिक, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आज से डरता है ना वही मरता है लास्ट में, उसका खेल खत्म हो जाता है, वो फिर उठ नहीं पाता। ग्राफ से जितना दूर भागोगे, डिफरेंशियल से जितना दूर भागोगे, उतना ही बड़ा पछताओगे। तो मैं क्या कर रहा था, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर आ रहा था 1, है ना, यहाँ पर होगा। तो ये ऐसे 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 करके जोड़ दो, यूँ करके, और ऑब्वियसली बात है फिर अब ये वाला ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जोड़ दो। ये आपका ग्राफ आ गया। कौन कौन से क्वाड्रेंट में, थोड़ा सोच के देखो। एजम्प्टोट, जीसस क्राइस्ट, है ना। तो ये बस कुछ नहीं है, क्रॉस बनाता है, और क्रॉस का या तो दूसरा चौथा आएगा या पहला तीसरा आएगा, खत्म, सारे ग्राफ हो गए। 1/लीनियर, चाहे लीनियर बाय लीनियर हो, आता रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, 1 3 2 4, खत्म, डन। चलो जी, तो अच्छा आओ, ये ग्राफ था ना अपना, तो हिला, बच गया। ये ग्राफ था, तो ये तो अलग है। तो आप क्या नहीं कर सकते, आप x को -3/2 नहीं रख सकते इसमें ना, इसमें, है ना। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज ओनली वन डिफरेंस, केवल एक डिफरेंस है कि इसमें x की वैल्यू -3/2 रखेबल है, ठीक है। इसमें x की वैल्यू -3/2 रखेबल है, उसमें क्या है, x की वैल्यू -3/2 नॉट रखेबल, ठीक है, रखेबल, ठीक है। तो इसमें रखेबल है, ठीक है, इसीलिए आपका ग्राफ ऐसा आ रहा है, और कोई अंतर नहीं है, बाकी डिट्टो है ना भाई। ये चीज डिट्टो है, x -3/2 नहीं रख सकते। एक दो वैल्यू पुट करके देख लो, जैसे x का वैल्यू 100 डालो, चाहे आप इसमें डालो 100, चाहे इसमें डालो, y सेम आएगा। x का वैल्यू आप 2 डालो, चाहे इसमें डालो चाहे इसमें डालो, y सेम आएगा। तो 2 पर सेम आ रहा है, सेम पॉइंट आ रहे हैं, मतलब डिट्टो सेम पॉइंट आ रहे हैं, डिट्टो सेम पॉइंट, 2 पर और -2 पर और -7 पर, और कुछ भी वैल्यू, क्योंकि आप हर बार, ये तो सेम ही है ना भाई, काट ही दो इसको। लेकिन जब आप -3/2 रख रहे हो, तो -3/2 पर देखना कितना आ रहा है, ये -3/2 -1 और -3/2 +1, कितना आया बताना एक बार। लालू, लालू, कितना आ रहा है ये, 5 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो -3/2 मोटा माटी पकड़े तो यहाँ पर आएगा, यहाँ है ना, -1 था ना, -3/2 यहाँ पर है, और उस पर फंक्शन पे ग्राफ एक पॉइंट है, और पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है ना, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है ना। -3/2 पर वैल्यू कितनी है, 5, कूल। -3/2 पर वैल्यू कितनी है, 5 है। अच्छा, तो क्या करना है, तो इसको हटाओ, फिर रुको, मैं ना दूसरे वाली जगह बनाता हूँ ग्राफ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। हाँ, तो ये ग्राफ तो ये है, ये किसका ग्राफ है, ये आपका इसका ग्राफ हो गया, ठीक। अब मैं वो पहला वाला जहाँ पर 2x + 3 था, उसका ग्राफ बना रहा हूँ। थोड़ा सा क्या, रिफ्लेक्शन की वजह से मैं बोर्ड का ये वाला पार्ट यूज नहीं कर पाता है ना, थोड़ा इस चक्कर में मुझे झुकना पड़ता है कई बार। खैर, मंदिर में तो सभी झुकते हैं भाई, हाँ, क्या ही दिक्कत है, हाँ। इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, क्या कर रहे थे अपन, अपन ग्राफ बना रहे थे, और ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट है बस, वो हटाना है ना। कैसे बनेगा ग्राफ, यूं बना दो, यहाँ पर एक हॉलो सर्कल दिखा दो। हॉलो सर्कल को दिखाना कैसे होता है, ऐसे, -3/2, और यहाँ पर कितना था, 5 था, और वो ग्राफ ये ऐसे था ना। इसका ग्राफ जो 2x + 3 ऊपर नीचे है, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी कि इसका रेंज बताना जरा, इसका रेंज बताओ, और इसका रेंज बताओ। देखो, लीनियर बाय लीनियर में तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ होता है, बस वही आपका जो एजम्प्टोट वाला पार्ट है ना y का, वो नहीं आता, यानी कि इसमें आपका 1 नहीं आएगा। तो इसका रेंज है आपका ऑल रियल एक्सेप्ट 1। पर इसमें क्या होता है, एक और पॉइंट हटाना है आपको, एक और y कोऑर्डिनेट हटाना है। एक तो y कोऑर्डिनेट आपको एजम्प्टोट वाला नहीं मिल पाएगा, एक आपको y कोऑर्डिनेट ये वाला नहीं मिल पाएगा। तो आपका रेंज है ऑल रियल एक्सेप्ट
एक तो 1 नहीं आ पाएगा और एक 5 नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये आपका रेंज है। डोमेन, डोमेन में भी 2 पॉइंट हटे हैं, है ना, कौन सा, एक तो -1 और एक -3/2, ठीक है। भाई आज की सभा यहाँ पर अपन समाप्त कर सकते हैं, है ना। आई होप आपने काफी गेन किया होगा, है ना। कर्व स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इट इज द सोल ऑफ फंक्शन कैलकुलस, है ना। कर्व स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बढ़ेंगे, काफी सारे क्वेश्चन आप ओरली कर लोगे, मतलब आज आप थोड़ा एफर्ट पुट करोगे, ओरली हो जाएगा। मैं होमवर्क 3-4 दिन तक नहीं होगा, क्योंकि आप डोमेन मैं दे दूंगा, छोटे छोटे डोमेन के सवाल, पर अभी कुछ हुआ ही नहीं तो कहाँ से होमवर्क आएगा। अभी आप एक बार 11th का सारा रिवाइज करो आप, है ना। एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस आप 11th क्लास के जितने भी टॉपिक्स आपके हो गए, रिकॉर्डेड 11th का, ठीक है मैं करता हूँ अरेंज, आपको चाहिए कोनिक सेक्शन वाला, ठीक है मैं करवाता हूँ अरेंज। और कुछ स्टैटिस्टिक्स है, आप सब एक बार, है ना, जो भी आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, है ना, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उन सबको आप अपनी, ये आपकी जो फरमाइश है, ये जितनी भी फरमाइश है कि कौन सा गाना चलेगा, है ना, तमंचे पे डिस्को करना है, वो सब आप बता देना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके, ठीक है, सब कुछ करा देंगे, आप चिंता मत करो, जो जो हमारे एबिलिटी में होगा, है ना, ठीक है, करवा देंगे। आपका 11th का सारा पोर्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, कूल। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। है बुक अभी अभी देखो, मैं बुक दिखाया था आपको, है ना, बुक जो है जेई एडवांस की किताब है, तो जेई की अपन तैयारी कर रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को लगा लोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, है ना। ये क्वेश्चंस आपको उनका पीडीएफ मिल जाएगा क्लास के अंदर, शीट वीट में मिल जाएगा। लेकिन आप सोचो कि आपको ये सॉल्यूशन आपको रखने हैं अपने पास, ऐसे मेरे को रखने हैं, तो वो फिर किताब ले लो आप। बाकी ये पूरी किताब डिस्कस होगी, इसके जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है, तो किताब में तो क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन है, क्वेश्चंस वाला पार्ट आपको हम प्रोवाइड करेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। पर आप सोचो कि मेरे को रिवाइज करना पड़े एकदम से, तो फिर आप किताब ले लेना, ठीक है, कि मैं भूल गया या फिर ये सब। शीट के सॉल्यूशन, अच्छा डिटर्मिनेंट के बिल्कुल, अभी लो, कल परसों ही ले लो आप तो, ठीक है, ओके। अभी बस मैं कुछ चीज़ों में बिजी था, है ना, आपके एडवांस के मॉक टेस्ट चल रहे थे, हो जाएगा, है ना, ठीक है, ओके बाय। है हाँ।